नारायण भगवान की जय। ओम ओखधीः प्ररिमोद्रवं मुक्पवतीः प्रशुभरीः अश्वा इव शैतवरीर्पीरुधः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि अग्ने आरार्तिक्यम्। हरि ओम मायरग्गो हविः प्रजानानां मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो सवस्ताये आत्मा शानि पराजा शानि पशु शानि लोक शन्यभय शानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरती। बोली वृंदावन हरिलाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला, हे मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु को महिमा की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मुझे पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम् शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्वा प्रबोधाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दना दीपो मे हरद पापम दीपज्योति नमोस्तु ते दीपज्योति नमोस्तु ते। सभी भक्तगण अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे। सभी भक्तगण हाथ जोड़ करके भगवान श्री बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः
सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। श्री कृष्णचंद्र देवताभ्यो नमः। देवदेवोत्तम देवता पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। सही भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे तथा दिव्य रस का स्वादन करेंगे। श्री व्यास जी महाराज जिन्होंने कल की कथा में बाल लीला तथा गोवर्धन पूजन की कथा सुनाई थी, आज वह कथा पुनः प्रारंभ होने जा रही है। आज की कथा में हमें रासलीला तथा रुक्मणी मंगल की कथा सुनने को मिलेगी। हमारे परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आज की कथा कुछ क्षण पश्चात प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी भक्तों के तरफ से यह भगवान को तथा व्यास नारायण को अनुग्रह करते हैं कि वह आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे हरि ओम। श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विषयोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फला धुरिष्ठा पूर्णेन्दु
सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो अभिनेदुस्त्वम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वसिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरोश्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पुजेयं मुदीरये मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत प्रदायिके मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल के जय सर्वेश्वरी राधा रानी के जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्री नारद जी महाराज की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय भक्त और भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्थान देवता श्री भवानी शंकर भगवान की जय एतत् कर्म प्रधान देवता सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम हरिओम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तडित देवनेन्द्र पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति एवं
वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि शर्मा परिवार के तत्वावधान में श्रीमती सरिता शर्मा एवं उनके सुपुत्र मनीष शर्मा, जो कि अपनी दिवंगत सुपुत्री कुमारी कोयल के मोक्षार्थ हेतु उनके वार्षिक श्राद्ध के शुभ अवसर पर वैकुंठ प्राप्ति के लिए यह महान सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र आयोजन में, इस पवित्र सत्संग में संपूर्ण ग्रामवासियों का सहयोग एवं समस्त भक्तों की आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति से यह कार्यक्रम संचालित हो रही है। भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की इस पवित्र गाथा को श्रवण करने के लिए, भगवान का सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए भागवत दरबार में, भागवत पंडाल में जितने भक्तगण आए हैं, आदरणीय समस्त संत समाज, पवित्र श्रोतृवृंद, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हमारे विद्वत वरेण्य समस्त विप्रजन एवं हमारे गंधर्व स्वरूप संगीत आचार्य गण, समस्त संत महात्मा, स्वर्गादि देवी देवता, ऋषि मुनि, पुण्य नदियां, तीर्थ क्षेत्र गण, समस्त जीवात्मा जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के इस पवित्र दरबार में भगवान का भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, निर्मल भक्ति प्राप्ति के लिए भगवान के दरबार में जो विराजे हो, आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजित रहने वाले परमपिता परमेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में इस व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत एवं आप सभी को अनंत जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। बोलो श्याम सुंदर भगवान के जय। विगत 5 दिवसों से हम भगवान की पावन लीलाओं को रसपान करते आ रहे हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते आ रहे हैं, भगवान की कीर्तन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए आज हम 6वें दिवस में पुनः भगवान की इस लीलामृत को श्रवण करने के लिए आए हैं। भगवान के दरबार में यदि कोई भक्त आकर के बैठ जाता है, उस समय उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वह भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। और जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं, हमारे मन में अनेक प्रकार की संसारिक माया जाल सताने लगता है और झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जीवों की हिंसा भी हमारे द्वारा हो जाती है जाने अनजाने में। इसलिए पुनः हमने जो अभी 24 घंटे के अंतराल में जो पाप किए हैं, उनके समन के लिए, हमारे अंतःकरण को एवं वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एवं गुणों को गाने के लिए अपने वाणी को आइए भगवत नाम से पवित्र करें और मेरे साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए आइए भगवान को रिझाने का हम प्रयास करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान के। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। सभी मीठी मीठी ताली से भगवान का कीर्तन गाएंगे और क्या कहेंगे कि प्रभु कथा बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, सुख शांति नहीं जी आनंद नहीं, सुख शांति नहीं जी आनंद नहीं।
आनंद नहीं। सुख शांति नहीं दिया नंद नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, बोलो जय श्री राधे, आगे वाली जय श्री राधे, पीछे वाले जय श्री राधे, आए वाले जय श्री राधे, आए वाले जय श्री राधे, ऊपर वाले जय श्री राधे, नीचे वाले जय श्री राधे। हरि भजन बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना आनंद नहीं। प्रभु भोजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भोजन बिना सुख शांति नहीं। जय हो। से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, आगे वाली जय श्री कृष्ण, पीछे वाली जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, नीचे वाले जय श्री कृष्ण, धरती गगन में जय श्री कृष्ण, ऊंचे भवन में जय श्री कृष्ण, मीठा मीठा जय श्री कृष्ण, प्यारा प्यारा जय श्री कृष्ण, जपते जाओ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन हरि भजन बिना आनंद नहीं। हरि भजन बिना आनंद नहीं। जी कहीं चैन नहीं। आनंद नहीं जी कहीं चैन नहीं। आनंद नहीं जी कहीं चैन आनंद नहीं जी कहीं चैन नहीं। क्या बोलेंगे प्रभु से? मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रभु से कहिए, आओ मैंने मोहना, आओ नंद ललना, मैंने मोहना आओ नंद लोहना। आओ मैंने मोहना, आओ नंद ललना, मोहना आओ नंद लोहना। गोपियों की प्राण धन राधा जी के राधा, गोपियों की
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद कृष्णचंद्र भगवान की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। आइए भक्तों, आज की छठवें दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व आप समस्त भक्तों का ध्यान कल जो हमने कथा श्रवण की भगवान की, उन कथाओं की ओर मैं ले चलूं। कल की कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का कुछ क्षण चर्चा किए। बाद में पुतना उद्धार की कथा, बाल्यावस्था में शकटासुर तृणावर्त यमला अर्जुन के उद्धार के विषय में हमने सुनी। एवं भगवान वृंदावन में किस प्रकार से अपने माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए गौचारण करने लगे, गैया चराने लगे, गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते और गोपियों के हृदय को आनंद प्रदान करते। साथ ही साथ कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान ने किस प्रकार के अरिष्टासुर, अघासुर, व्योमासुर का उद्धार किया एवं धेनुकासुर का उद्धार करने के बाद कालिया नाग को यमुना के जल से बाहर निकालकर यमुना के जल को पवित्र किया। साथ ही साथ कल हमने भगवान गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की कथा को भी श्रवण की। भगवान इंद्र की पूजा को बंद करवा कर गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजन करवाए और स्वयं भगवान गिरिराज में समाहित होकर भगवान एक रूप से स्वयं पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में गिरिराज बनकर पूजन को प्राप्त कर रहे हैं। सारे गोप ग्वाल बड़े धूमधाम के साथ गिरिराज गोवर्धन का दूध से अभिषेक किए, चंदन, सिंदूर, रोरी, पुष्पमाल्य आदि से भगवान गिरिराज का पूजन किया एवं 56 प्रकार के व्यंजन से भगवान को भोग लगाए। और हम सब मिलकर कल इस पवित्र दरबार में साम्ब सदाशिव भगवान के पवित्र मंदिर प्रांगण में जो कथा सुन रहे हैं, हम सब ने मिलकर भी कल भगवान गोवर्धन गिरिराज जी का पूजन किया और खूब भजन किए, कीर्तन किए, फिर आरती हुई। यहीं तक कल की कथा गई थी। पुनः आज हम वहीं से कथा प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व आप लोगों को मैं बताना चाहूं, जो भक्त सरल होता है, जो भक्त भोला रहता है, भगवान उसके पूजन को शीघ्र से भी शीघ्र रूप से उसे स्वीकार कर अपना लेते हैं, क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरी कथा सुनने के लिए कौन से कितने महंगे के गाड़ी में बैठकर आया है, कितना रुपए ब्यास में आके चढ़ाया है।
भगवान ये भी नहीं देखते कि कितनी महंगी साड़ी पहन करके मेरी कथा सुनने के लिए आई है। हम तो दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करते हैं, वस्त्र आभूषण पहन करके आते हैं। भगवान भक्त के मन को देखते हैं कि भक्त का मन कितना पवित्र है, कितना निर्मल है। मेरी कथा को सुनने के लिए इसके मन में कितनी श्रद्धा है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो भगवान की भक्ति करते करते, भगवान के चरणों में प्रीति करते करते आज इतने डूब गए हैं कि कहीं कथा होती है और जब उन्हें उस कथा में वो पहुंच नहीं पाते, किसी कारणवश व्याकुल होकर रोने लगते हैं। कुछ तो ऐसे भक्त हैं जो मेरे सामने भी भगवान की चर्चा करते करते अपने आंखों से अश्रु जल निकालने लगते हैं, सजल हो जाते हैं। और कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि में चंदा देने के लिए या कुछ सहयोग करने के लिए उनके पास रुपए नहीं रहता या पूजन में बैठ नहीं पाते, तो भी बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है कि मैं भगवान के पूजन नहीं कर पाया, मैंने भगवान को कुछ अर्पण नहीं कर पाया। और जब इस प्रकार से वे चर्चा में हमसे बात करते हैं तो मैं यही उनको समझाता हूं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। पूजन में बैठ करके पूजन करने वाला जितना फल प्राप्त नहीं करता, वह भगवान के विरह में एक आंसू भी गिरा दे तो भगवान उसके आंसू को स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ गोदी में बैठाए जाते हैं। भगवान उन्हें गोदी में बैठा करके प्यार करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि भगवान को चढ़ाने के लिए सोने की तुलसी पत्ता ही लाएं। तुलसी का एक पत्र भी लेकर के आओ, श्रद्धा रूपी अपने सुमन को भगवान के चरणों में चढ़ा दो, भगवान गदगद हो जाते हैं। यदि किसी के पास मान लीजिए कोई 25 या 50 लाख का कोई कार खरीद ले और वो आपसे कहे कि चलो मैं आज आपको अपने गाड़ी में घुमाता हूं, और आपके पास पहले से करोड़ रुपए वाला गाड़ी है, तो 50 लाख की गाड़ी में बैठकर भी आपको उतना आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 1 करोड़ रुपए वाला गाड़ी है ना। उसी प्रकार भगवान की दासी मां लक्ष्मी हैं, पत्नी है उनकी, तो भला भगवान को हम सोना चांदी रुपए पैसे दे करके क्या प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं। भगवान को यदि बुलाना है, भगवान को प्राप्त करना है भक्तों, तो अपनी सुमन को, अपनी भाव रूपी, श्रद्धा रूपी, विश्वास रूपी मन को भगवान के चरणों में अर्पित करो, भगवान उसी में गदगद हो जाएंगे। आइए, एक सुंदर घटना है जो सच्ची घटना है, और उस घटना को हम श्रवण करें। हमारे छत्तीसगढ़ की ही घटना है। एक जगह में भगवान श्री रामचंद्र जी के नवधा रामायण होत रही। 9 दिन के नवधा रामायण में बहुत सारा गायक मन थे, भगवान के गायन करते, कीर्तन करते, प्रवचन करते। नवधा रामायण में आनी बानी की जो है प्रवचन करता करके भगवान की कथा ला सुनाते। वो गांव में नवधा चलत रहे, नवधा होत रहे। वो गांव के आदमी मन बड़े खुश रहे कि हमार गांव में भगवान के आज नवधा होते, कीर्तन होते, पूरा नियम बन गए। सब के सब गांव भर भंडारा में कहा, और 9 दिन तक भंडारा चली, भगवान के भजन कीर्तन करबो, ऐठी सब सुनिया, काकरो घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। छोटे से गांव रहे, बड़े धूमधाम से भगवान के नवधा रामायण कथा चलत रहे। वही समय ओमन के यहाँ, ओमन के गांव में एक डोकरा बुबा आ गए।
हाथ में लाठी है, शरीर में झुर्री पड़ गए है, मांस मन उथर गए हैं, चुंदी दाढ़ी मुंह कान सब जो है पक जा रहे। ओ डोकरा बाबा एकदम से लड़गात धीरे धीरे आईस और भगवान के कीर्तन हर तो जाम डाल के नीचे मंडप बना करके सुनना ही श्रेष्ठ है। वो गांव के मन भी जाम डाल के मड़वा बनाए रहे, भगवान के नवधा रमान चलत रहे, खूंटा गड़ियाए रहे। एक खूंटा के पास आगे वो बाबा और वो खूंटा में ओद करके बैठ गए और भगवान के कथा सुने बर लगी। बिहाने के 8 बजे ले आए, दोपहर हो गए। दोपहर के समय गांव के जतकी समिति के लड़का मन रही, सब गायक मन ला, कलाकार मन ला बाहर ले जतके आए रही, सब ला खोज करके लेकर के भंडारा में भोजन कराए बर लगी। अब उनमें से समिति के युवा लड़का मन, हमारे भांचा जैसे युवा लड़का मन रहे, आइन और डोकरा बोबा ला कहिन, बोबा चल भंडारा में कुछ खा पी ले बेगा। तब वो बोबा कहे बर लगी कि देखा तो का बाबू मन, मैं सियान आदमी हो, मोला खाना ज्यादा हजम नहीं हो, ओकरे पर जाओ तुमन खाओ पियो, मला तो भगवान के कथा ला सुनंदा कही। अब सोचिन कि हाँ भाई चलो ठीक है, नहीं खाओ कहते तो कोई जबरदस्ती नहीं। ऐसे करते करते पुनः कथा होए बर लगी। शाम हो गए, रात हो गए, रात के पुनः भंडारा चलीस। भंडारा में सब ला खोज खोज करके भोजन करवाई। अब जो है वहां के सियान मन रहे आओ, ओ मन भी वो बोबा ला देखी ने, बोबा बिहान ले आए, कुछ खाए पिए नहीं है, लड़का मन बोबा ला भी ले जाओ रे भंडारा में बढ़िया से भोजन वोजन करा दो। फिर जाकर के समिति के लड़का मन कहीन, बोबा चलो भोजन करिया। तो बोबा कहीन कि देखा का बाबू मन मला नहीं लगेगा, मैं नहीं खाऊं, भगवान के भजन करे ले मोर पेट भर जाते। बने समझा देखिन लड़का मन, लेकिन बोबा कहिस कि देखो तो मला नहीं चलागे, मैं नहीं खाऊं, कहीं सब नीच गिस। ऐसे करते करते 2 दिन हो गए। तीसरा दिन के समय में गांव के मला चिंता हो गई, हमार गांव ला कथा सुने पर कोई बुबा आए है और भगवान के कथा ला सुनत सुनत आज 3 दिन हो गए, कुछ खात पियत नहीं है, नाश्ता करे पर नहीं उठे, न खाना खाए बर न पानी पिए बर, इसने रही और कुछ नहीं खाही पी, कमजोर शरीर, एक तो बुढ़ापा के कुछ हो ही जाही के ले गए, हमारे यज्ञ हर विघ्न हो जाए। ऐसे विचार करके आज सियान डोकरा मन आकर के कहिन के भाई देख तो कौन गाँव के हस कहाँ ले आए हस और काबर भोजन नहीं करत हस, भाई चले उठा खा ले भी चल, सब ला हमन गांव के मन खवात हन। ऐसे करके जब बोला समझाए बर लगे तो बोबा कथे देखा तो गा कहीं मैं भगवान के भजन कीर्तन में आ नहीं खाओ पियागा, यदि तुमन मला खिलाना चाहा था, यदि तुम्हारे में जीद है खिलाए के, तो एक बात है, एक शर्त है, यदि वो शर्त ला तुमन पूरा करिया तो मैं कहां तो कथे बता का शर्त है। तो डोकरा बाबा का कथे कि जोन आदमी है अपन जीवन में 1000 अश्वमेघ यज्ञ करी सो, वही आदमी है रान कुट के दिही मला और ओकरे हाथ से बने हुए में भात दार जो भी बनी भोजन वही में ग्रहण करी, जोन हर अपन जीवन में 1000 अश्वमेघ यज्ञ करे। हे बुबा सुनिन तो अश्वमेघ यज्ञ एक ही यज्ञ करन नहीं सकतन हमन, आई बुबा कहत 1000, हमर गांव में तो उसने कहूं नहीं है। एकदम से गोठर जो आए वहां सब तरफ फैल गए, कहन ए बुबा इसने कहूं नहीं है, बुबा हमर गांव में कौन 1000, 100 दिन में भी एक यज्ञ, एक दिन में भी एक यज्ञ करे ले 100 दिन लागी, तो 1000 यज्ञ कोने बरन रखे उसके दिन ले करी बुबा, आज तक ले कोई नहीं करी नहीं। अते जो है चल बोबा जीत ला छोड़ दे, भोजन करबे करके मनाए बल बोबा कहते यदि मला भोजन कराना है तो मोर नियम है, जो 1000 यज्ञ करी सो ही अश्वमेघ यज्ञ, ओकरे बनाए हुए हाथ से भोजन लमे वहां कहते सब चिंता हो करके व्याकुल हो करके आ करके समझाए बर लगते हैं, बोबा नहीं जाए खाए बर। ऐसे करते करते 5 दिन हो गए, गांव के मतलब चिंता हो गई, काकर घर लाई से कौन जानी, कहाँ के कौन जानी। 5 दिन हो गए, पानी तक नहीं पिया थे हमारे गांव में, संत महात्मा मन के सेवा नहीं होले, ब्राह्मण मन के सेवा नहीं होले, करको जानी यज्ञ करदार यज्ञ कोई फल नहीं है। यज्ञ में आए हुए जबकि मेहमान हैं, जबकि भी ब्राह्मण देवता है, संत महात्मा है, श्रोता है, जैसे भी यथाशक्ति
प्रसाद देना चाहिए। आज गांव के मन विचार करें कि करबो तो करबो का, कहाँ जाओ, कैसे करबो, का उपाय करबो। बहुत आकर के समझाए बा, लेकिन डोकरा बुबा नहीं माने, आंखें मुन के चुपचाप बैठ गए। भगवान के कथा ला मला सुनंद कहीं औ कहाँ ले गाँव के आदमी मन के मन भगवान के कथा अंग जही, सबके मन हर तो डोकरा बुबा अंग चल देस। अब ये डोकरा बुबा काकर घर लाई से किसे खाद पियत नहीं है करके पूरे गांव में जो है, पूरा गांव में घरगनिया एक गोट फैल गई। महिला मन की तो बात पेट में पचे नहीं, कहा था तरई घाट नुहान गिन और पता चलीस कि हमारे गांव में कोई बुबा आए है और वो बुबा जो है 5 दिन होगी से खाद पियत नहीं है। कहा थे कि जोन 1000 अश्वमेघ यज्ञ करी सो ही ओकरे हाथ ले खा करके महिला मन तरई घाट में ये बात लग करे बन लगी, पूरा गांव में फैल गए। और आज जो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में तुम्हारा कथा सुना था, यहर भी तरई घाट में होते इस और मुरकान में आगिस, तभे आज मैं छत्तीसगढ़ी में तुम्हारा कथा ला कहा था। तो आज ये बाबा की बात ला सुन करके पूरा गांव में एकदम से जो है हल्ला मच गए। वो गांव में 8 दिन पहले एक ठे नवा नवा बिहा हुए रहे, नवा नवा बुहासिन एक ठाए रहे। रात्रि के समय में जब अपन पति के साथ में अपन पलंग में शयन करीन, तो उसकी जो हनो नवा बुहासिन का कथे, हाजी में एक बात गुटे सुने हाजी, माँ मन गुठियात रहीन। हमर गांव में नवधारमान होते परे, यहाँ तुम्हार गांव में, और यहाँ जो एक बाबा आकर के 5 दिन हो गए कुछ खाद पियत नहीं है परे, तो किसे जी? हाँ ते सही सुने हंस रे, सही सुने हंस। आज 5 दिन हो गए, कोई एकदम से थुल डोकरा ऐसे और भगवान के कथा ला सुना थे। 5 दिन हो गए, न पानी पिए है, न चाह पिया थे, न खाना खाते है। तो की में एकदम से जो बुहासिन रिश्ते का थे, हज एक बात यहाँ तो नाराज नहीं हुई है, तो कहते हैं जी तो काय बता ना कथे मैं वो वाला खवा देना जी। तोर बुआ दिन में 1000 अश्वमेघ यज्ञ करे है, जो ते खवा देबे सही में मैं खवा दी। हाँ जी, मला पूरा विश्वास है, मला 1000 तो दजियो करा। तहां दोनों के झगड़ा चालू होती में अब नवा बुहासी ने 8 दिन हो रहे, 8-8 साल हो गए तहुले अभी तो बुहासी मनी करल कथा सुनाई नहीं आई है सराई पाली में। तो 8 दिन के नवा बुहासी ला किसे लेके जाए? अब वो बुहासिन कथे नहीं जी, मलाई के मौका दा, मला पूरा विश्वास है मैं यदि रान कुट के दिहा तो बोबा खाही। चिल्ला चिल्ली होए वाला थे दोनों जी। अब जो है वो सास सुंदर आजकल के बुहासिन मन के नाटक नहीं जाए। 8 दिन नहीं हुई सब मोर बेटा ला झगड़ा करके चालू करके एकदम करा फिरका करा आगे दरवाजा करा कान ल दे के सुनत है का मन झगड़ा होने का खातिर कर। ओतकी में जो है दरवाजा ला टक 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 पिटे बोल लगी सोकर मां छोकरा के खोली सोकर बाबू दरवाजा ला, ए बाबू कावल लड़ाई हो रही का होगी? कथे ये मां एक पागल होगी से वो वही हो गए है। हमार गांव में जो बुबाई से कथा सुने बर 5 दिन ले नहीं खाई पी से तीला में रान कुट के खवा दिया करके कहा तो देखते एक पागल ये कथे आश्चर्य हो के सास होगा पूछते हाउ सुलोचना कथे सही में ते उसने कहा था सो हाँ मां मला एक मौका दा मां, मैं यदि जाकर के रान कुट के लेकर के जहां तो बुबा जरूर खाई हो, मला पूरा विश्वास है कथे। सास जो है ऊपर सोचे पर लगते ए नी बोबा नी ते नावा नावा हंसतोला किसे मजाक खोल लेके जा हैं। तो डेढ़ ससुर मन रही, तोर बोबा ससुर मन रही, बूढ़ा ससुर मन सब बैठे रही, नावा ला लेके जहां तो मला का कही नी 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 बने बोबा नी। अब होगा घर में अब थोड़े से एकदम से हलचल मच गई, टेंशन सब बुहासिन के मन हर जाए के, और सास ससुर ननन डेढ़ सास जब की ते मन जो है कहूं जान नहीं देते रहे, यहाँ तक कि ओकर पति भी नहीं जान देते रहे। उस समय में ओतकी जो हान जो है बरम के लिन गोटे आगे बुले बरमन के घर। अब कथे किसे ओ सराई पलहिन कथे बने बने तो बुहासिन बने रान कूट के दिए थे नहीं हो कथे का रान कूट के दी एकदम से कड़क जथे आओ कहे ओकर चारी करे वाला थे ओकर हो के कथे देख के कर बुद्धि ला देख कथे 8 दिन हो थे बहू आए है हमार गांव में जो बुबाई से रान कूट के खवा दिया करके कहा थे हो बुहासिन कथे पाए पर बराजा थे उत्की में
सुलोचना जो है और जब आते पाए परे बर तो आशीर्वाद देते हो बेटी इसने कहा था परे तो हाँ माँ यदि मला जान दे ले जो मैं रानकुट के लिए के लिए जरूर खवा दी हूँ बुबा लाओ ताले ऊपर चेहरा ला देखते तो समझ जाते ऊपर चेहरा में चमक रहते बुहासिन के चेहरा में चमक है भगवान की शक्ति है। अब ओकर सास ला कथे हो बरम के लिहिन कथे देख तो कथे ले जाऊं वो 5-5 दिन लेने खाई से बुबा हर कथे जो साधु हर रही से हर कुछ हो ही जाही के पूरा गांव ला दोष लागे हो चल तो तोर बुहासिन ले जाओ रानकुट के खवा दी हां कह के कहत ले तो जाऊं का होथे गुने हो हे कथे ले जाबो औ करा नी खाही गेले तो हम नाक सफा चुना जाही सब हंसे बर लागे उतकी जहां ते उतकी जहां तहु हंसबे उतकी जहां थोड़े वे होई हे नी हंसन हो उसने किसे वे करबो ऐसे करके गोड़ बात होए बर लगते उतकी में जो है नवा परहीन लंका पलहीन सब आ जाते बुले बर काय होथे मन के घर मेरे करके सब चर्चा करे बर लगते सब कथे देख तो वो कथे बुहासिन हर जब कहत है माने कुछ तो हो ही घर में चल तो हमरो बुहासिन मन ले जाबो संग में आज तोला उतकी वे लागत है तो करके लंका पलहीन नवा परहीन बरम केलीन सब अपन अपन के बोहरिया ला लेके आते ओकर घर ला और कथे चल लेके जाबो चल कथे आज वो बुहासिन बढ़िया से जो स्नान करी से स्नान करे के बाद में बढ़िया से भगवान के कीर्तन करते हुए भगवान के बर भोजन लगई भोजन बनई भगवान के कीर्तन करते करते भगवान बर भोजन बना करके अपन घर में पूजा कर ली और वो भोजन ला ले करके आज पूरा गांव में हल्ला मच गए कि आज सुलोचना बुहासिन जो नावा बुहासिन आई से बरम के लिहिन घर के वो हर जो बुवाला जो है भोजन कराही करके तीर्थ आखर के गांव के मन घोले आ जा रहे हैं देखे बर किसे खवाही करके 1000 यज्ञ अपन के जीवन में कोने करे है। आज बढ़िया से प्रसाद लेकर के भोजन प्रसादी लेकर के पानी 1 लोटा लेकर के पूरे मंडली के साथ में सखी सहेली के साथ में वो कराला जब पहुंची नहीं तो पहुंच करके का करी नहीं धुरिया ले देखते बढ़िया से प्रणाम करते पैर स्पर्श करके प्रणाम करी नहीं सुलोचना जो है और का कथे बोबा में 1000 से भी अधिक यज्ञ करे हैं तो आपके दर्शन मला प्राप्त हुई से और 1000 यज्ञ करे हैं तो जो है आज मैं भोजन बना करके तुम्हारा भोजन प्रसादी ले करके आए हैं ये भोजन ला तुमन ग्रहण करा ये भोजन ला तुमन पाओ एकर से जो है उतकी में वो बोबा जो बैठे रहते महात्मा टक ले आंखी ला खोलते हैं देखते हैं तो पूरा गांव बहुत सुंदर सुलोचना बुहासिन हाथ में कांस थाली में जो है बढ़िया से खीर पूरी रोटी आनी पानी के बना के लाने रहे ओला जैसे मढ़ाते धरते जल्ला हाथ में वो बोबा पानी ला घुमाते भोजन पात्र में देख टप 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 गोबो खाए वाला खवाई ला देख करके सब जो है ताली बजाए वाला लगी और जब ताली बज गए तो सब बुहासिन ला देखा थे और वो श्री रामचंद्र की जय 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 श्री राम के नारा लगत रहे नवधा रमान चलत रहे उतकी में का कथे जो बरम केलीन रही जोन हर की सुझाव दे रही बुहासिन ला लेके जाबो सुलोचना देवी की कहा थे सब जी जय हो कहा था उतकी में सुलोचना कथे नहीं मोर जयकारा नहीं कर कथे ये तो प्रभु के प्रताप एक कथे अतकी में का कथे लंका पलहीन भेजते हाउ सुलोचना कथे ते सही बताते कैसे यज्ञ करे कैसे में 1000 यज्ञ करे जो तोर हाथ के भोजन लाजी बुबा हर पैस कथे सुलोचना का कही बड़े ध्यान से सुना मैं जब छोटे रहे 5 साल के वो समय में बरमकेला में हरिहाट मेला हो और मैं वो हरिहाट मेला ला जब देखन जाऊं तो उस समय बैलगाड़ी में जान पैदल जान मोटर गाड़ी के कुछ व्यवस्था नहीं रही साइकिल तक नहीं रही तो हमला अतकी खुशी लागे वो खानी कि भगवान के हमन आज हरिहाट मेला देखन जाबो आनी बानी के सिनेमा सर्कस आए रहे देखन जाबो का अतकी खुशी रहे हमारे हृदय में तो एक दिन पहली दिन जोन दिन हमन गए तो हरिहाट मेला जोन करा यज्ञ कुंड बने रथे खदर छाए रथे पैरा के भगवान के मूर्ति मढ़ाए रथे यज्ञ कुंड में आगी जलत रथे वही करा पहली हमार माता पिता के संग में हमार गांव के जतकी गेर हिंते मन के संग में गे रहे हैं
कोई करा में परिक्रमा लगाएं तो करा महाराज एक ही प्रवचन करत रही और ओ महाराज अपन के कथा में कहत रही कि भगवान के यज्ञ स्थल ला, भगवान के दरबार स्थल ला, भगवान के कथा स्थल ला जो व्यक्ति एक एक पग चल करके आनंद के साथ आते कि आज मला भगवान के कथा सुने बर मिली, आज मला भगवान के दर्शन करे बर मिली, ऐसे जब विचार करके एक एक पग आगे बढ़ाते बोला ओकर एक एक कदम में एक एक अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होते। ऐसे वो ब्राह्मण देवता कहत रही। और जैसे में मेला देखे बर जाओ, हरिहार देखे बर जाओ, एक एक पग मोर अतकी खुशी रहे कि आज मला भगवान के कीर्तन करे बर मिली, भगवान के हरिहार के पूजा ला देखे बर मिली करके आनंद रहे। तो मोर मन में अतकी विश्वास हो गए कि भगवान के जो है दर्शन से पूजन से मला 1000 से भी अधिक अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त हो गए हैं करके कोई दृढ़ विश्वास में हृदय में रख करके भोजन बनाए और भोजन ला लेकर के आए हैं तो ये बुबा खाई नहीं। सब जो है खुशी के मारे ताली बजाए बर लगे और कहे बर लगे धन्य है तोला सुलोचना कही। तो भगवान भाव के भूखा होते हैं, भगवान के दरबार ला, भगवान के मंडप ला, भगवान के कथा स्थल ला जो व्यक्ति आनंद के साथ की आज आमा कुनीले महाराज आइन है और आज भगवान के कुछ नावा कथा कहीं करके आनंद के साथ जो व्यक्ति भगवान के दरबार में आते बोला एक एक पग में एक एक अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होते। सोचा तुम्हार घर ले यहाँ तक आए हुई है, खुशी से आनंद से के कदम चले हुई है, कितना यज्ञ के फल की प्राप्ति हुई सो ही। लेकिन मन में श्रद्धा विश्वास रहना चाहिए, बिना विश्वास के भगवान नहीं मिले, विश्वास होना जरूरी है। एक बार भगवान शंकर मां पार्वती के साथ कैलाश में जो है वार्तालाप करत रही, नोती में मां पार्वती कथे हे भोलेनाथ कथे तुम्हार काशी ला, तुम्हार बैजनाथ धाम ला, तुम्हार ज्योतिर्लिंग ला दर्शन करे बर देखा तो कतक कतक भक्त मन, करोड़ों भक्त मन रोज के रोज सावन महीना में जल चढ़ाते हैं। ऐसे में तो ये संसार में कोई पापी ही नहीं रहे, सब पापी खत्म हो जाही, सब जो है तुम्हारा जल चढ़ा करके सब पुण्य मिल जाये, सबके पाप धुल जाये। तो फिर यम में नरक के का जरूरी है, मतलब तो सब ला वैकुंठ मिल जाही, शिव लोक के प्राप्ति हो जाही। तब भगवान शिव पार्वती माता ला समझाते हुए कथे कि देवी उसने बात नो है वो कथे ये मन जबकि आप ही कई जी तो पिकनिक मनाए बर आथे, कई जी वे होते थे काय ऑर्केस्ट्रा, सुंदर सुंदर गीत गाते थे, गीत देखे बर, कोई नाच देखे बर, कोई माने घूमे फिरे के नाम से आते, श्रद्धा के साथ तो कहूं कहूं आते होगा। ऐसे करके जब शंकर भगवान मां पार्वती लग रही, मां पार्वती कथे कि नहीं भगवान ये आपके गलत प्रेमी है, भला कौन ऐसे मनुष्य हुई जो ना तुम्हारा नाम लेते हुए जो मैंने जल ला लेकर के खान में बहो करके आई, 100-100 150 किलोमीटर ला पैदल चलते हुए तुमला जल चढ़ाई, वह निश्चित रूप से तुमला ही ध्यान करते हुए आत हुई। पार्वती माता ला जब विश्वास नहीं हुआ तो शंकर भगवान कहते चल परीक्षा लेके देख ले वो कहते। मां पार्वती के साथ शंकर भगवान काशी लाते और काशी आए के बाद में आज शंकर भगवान एक वृद्ध एक साधु महात्मा के रूप में, एक बूढ़ा साधु के रूप में अपन रूप ला वेश ला बदल लेते हैं। पार्वती माँ भी एक बूढ़ी नारी बन जाते हैं, दोनों लाठी लेकर के आत रहे, डहार में चलत रहे, लाखों करोड़ों शिव भक्त मन कांवर जल उठा करके बोल बम हर हर बम बोल बम शिव भगवान के नारा जपते हुए जात रहे। तो भगवान शंकर पार्वती माला पहली ले समझा दे रहे हैं और जानबूझ के एक तो पोखरी वगैरह रहे, दलदल पानी रहे, उनमें कीचड़ रहे, वो में जान के गिर जाते हैं और डूबे के नाटक करत रहे, ऐसे लगत रहे कि वो डोकरा को बटतौरे नहीं जानत रहे और कीचड़ में धंसत है टाइप के। ओतकी में पार्वती माँ जो बूढ़ी के रूप में चित्कार कर करके रोए बर लगी, मोर स्वामी ला मोर पति ला कहूं बचाओ, अतकी जिया कहूं तो जाओ, मोर पति ला बचाओ। कांवर मन ला टांग टांग के कूदे बर लगते बचाए बर। उतकी में पार्वती माँ कहते खबरदार, लेकिन सुना मोर पति बड़ा तपोनिष्ठ योगी ऋषि है, अर्रा धुर्रा आदमी अगर छू दिया ना तो जल करके उज कर भस्म हो जा, जाकर शरीर में एक भी पाप नहीं रही, वही जाओ और मोर स्वामी ला ले करके बचा करके आओ। जोन जात रहे 5-7 आदमी इकट्ठा हट्टा टकड़ ये वो बात जाबो के लिए हम स्वाहा हो जाबो, इसने में नहीं बने। अब शंकर भगवान डूबे के नाटक करत रहे, हाथ में बचाओ बचाओ करके ऊपर उठा करके
यदि पार्वती माँ बोले विलाप करत रहे, कोई तो आवा, कोई तो आवा। जो भी आए देखत रहे और वही कानाफूसी चलत रहे सबके मन में कि कोई छू दी के लिए भस्म हो जाही करके कहा थे ये भाई है। ओतकी में जो है एक सज्जन पुरुष जो शंकर भगवान के कांवर लेके आते रहे, कांवर लटाएंगे ना, एकदम से कूद दिन वो पोखरी में दलदल कीचड़ में शंकर भगवान बुढ़ा रूप में धर के उठा करके ले आने न बैठा दी, बढ़िया से साफ सुथरा गंगा जल से स्नान करा दी। ओतकी में जबकि व्यक्ति नहीं सब बहुला देखे बल लगी, ये जीवन में कुछ पाप नहीं करे हंसगा, चाटी मोकरा तो खूंदे छोबे ना, सही में नहीं करे हर देखा तो मैं जीवन में अतकी पाप करे हाँ कि मूरत की पापी व्यक्ति तो कोई दूसरा हो ही नहीं। लेकिन मैं जब नहीं कराए तो गंगा मैया में डुबकी लगाए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करके गंगा मैया में डुबकी लगाए और जल लेकर के शिव जी वर में बोल बम कहते हुए आत्म शरीर में कौन से पाप रही थे बताओ। मुर्जत की पाप तो गंगा मैया धो डाली, अब मुर शरीर निर्मल हो गए है तो मुर शरीर में कहां के पाप। ठीक तो बाकी आदमी का विश्वास नहीं है, गंगा में नहाए हैं फिर भी विश्वास नहीं है हमारे शरीर में पाप है। मन में जिसने सोचे उसने जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। आज वो व्यक्ति जो शंकर भगवान ला निकाल के लानी तो पार्वती माँ समझ गई कि वास्तविक में व्यक्ति मन बहुत ही मनोरंजन करे बढ़ जाते हैं, पिकनिक मनाए बढ़ जाते हैं, धन कमाए बढ़ जाते हैं। कोई पता नहीं काकर का भाव रखे, कोई ऐसे रखे व्यक्ति जो मन शंकर भगवान के प्रति आस्था लेकर विश्वास लेकर अपन घर से जाते हैं। जरूरी नहीं कि शंकर भगवान ला जल चढ़ाए बर एकदम से स्टैंडर्ड में कपड़ा लत्ता पहन करके गहना गुठा पहन करके ही शंकर भगवान के मंदिर जाले भगवान सुनही, ये जरूरी न है। तुहर करा कुछ नहीं रही, चिढ़ा फटा कपड़ा पहन के भी जहा यदि भगवान के दरबार में शंकर भगवान वाला अपन हृदय से लगा लेते और ओकर कामना ला पूरा कर देते। तो भगवान के दरबार में जब आए कथा ला सुना था, हृदय में ओला धारण करिया, एक कान में सुनिया दूसरा कान में निकाल दिया ना, कोई फायदा नहीं। एक स्वर्णकार पीतल के मूर्ति बनाई थी वशिष्ठ महाराज और कहीं नुमाइश मैदान में रख दी और कहीं की ये पीतल के जो मूर्ति बनाए हैं 40-40 किलो के दोनों के वजन है। ये दोनों के मूल्य ला एक ठो के मूल्य 500 है और एक ठो के मूल्य 50,000 है। और जोन भी लेना चाहता ले ला। बहुत सारा भक्त मनाते हैं, देखते हैं पीतल के मूर्ति है वशिष्ठ महाराज जी के, दोनों मूर्ति 40 किलो के वजन है। विचार करते हैं, कहते क्या ये मूर्ति में सोना लगे है का महाराज? कहते हैं तो नहीं नहीं नहीं, कहते कोई मूर्ति में एक रत्ती भी सोना नहीं है, दोनों विशुद्ध पीतल की मूर्ति है। लेकिन एक ठके मूल्य 500, एक ठके 50,000 का। अब आदमी मन पलटा के देखे उल्टा सीधा करके, भाई कुछ तो अंतर हो ही तभी तो मूल्य में अंतर है। विचार करते हैं, जब समझ नहीं आए तो कहते हैं काबर इसने अंतर है, कौन 500 के और कौन 50,000 के, आप मन ही बता दा। वो स्वर्णकार वो स्वर्णकार जो सत्संगी रहे कथे कि देखा तुम मैं बता दी तो फिर क्या मतलब, तुम पता करा कौन 50,000 के और कौन 500 के। कहूँ ला समझ नहीं आता है, सब के सब खड़े रहे। ओतकी में एक महात्मा रहते साधु आते और कहते स्वर्णकार जी कहते मैं जरा पता लगाऊं का तोर मूर्ति के परीक्षा लूं का। कहते बिल्कुल महाराज लो ना लो। अब वो साधु महात्मा आ जाते, सूत्री एक ही मंगवाते, सूत्री समझा था ना, सूत्री ला बढ़िया से बर देते, बर करके जो दो मूर्ति रखे पहली वाली मूर्ति के कान में लगाते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे लगाते हैं तो सूत्री एती ले निकल गए, ऐसे खींच देते हैं। कहते हैं तुम्हारी ये मूर्ति है 500 की। और दूसरा जो मूर्ति रहते हैं ऊपर सूत्री ला कान में लगाते हैं तो कान तो इतनी पार रहे नहीं, वो सूत्री जो है सीधा हृदय में चले जाते, हृदय के अंदर में। कहते हैं ये मूर्ति तुम्हारे 50,000 की। सब ताली बजाए पर लगते हैं और कहते हैं कि धन्य है महात्मा का। और ये जो ज्ञान, ये जो कथा है एक से सीख ये है कि जो कथा भगवान के सुना था एती ले सुन के एती निकाल दिया, माने तुमन 500 के मूर्ति है।
और यहाँ से सुन करके यदि हृदय में धारण कर लेता, अपन जीवन में भी कुछ व्यवहार करा था, तो तुम 50,000 की मूर्तियां, तो कौन ला 100-500 की मूर्ति बनना है, कौन ला 50,000 की मूर्ति बनना है, तो निर्णय करो। अभी कीर्तन हो ही, भजन हो ही, जो ताली नहीं बजाई मैं जानदार हूँ 500 के करके, और जो भगवान के भजन में ताली बजा करके भगवान के कीर्तन कर ही वो हर 50,000 की। चलो एक बार संकीर्तन हो जाए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले वृंदावन हरि लाल की जय।
केवल एक दिन और शेष रह गया है। तो जिस भी भाव में आप भगवान जी को मनाना चाहें, चाहे नाच कर, गा कर, हंस कर, रो कर, जैसे भी हो, केवल एक दिन और शेष है। तो आइए दोनों हाथ खड़े करके राधे नाम के जयकारे के साथ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान के लीला मल्ला हवन सुनथन भगवान श्री कृष्ण जब वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म ली और नंद बाबा के यहाँ माता यशोदा के यहाँ बढ़े बल लगी, अनेक प्रकार के बाल लीला करी और भगवान के लीला ला देख करके समस्त गोप ग्वाल गोपी जो है आनंदित हो गिन है और भगवान अनेक प्रकार के क्रीड़ा करते हुए वहां के समस्त गोपी मन के मन ला जो है मोह करके वो मन के हृदय के कामना जो है मन के कामना ला पूरा करत रहे। भागवत की कथा तो हमन सुनत रहन, भगवान के चर्चा होना चाहिए भगवान के सत्संग में। जरूरी नहीं है कि केवल भगवान में जो भागवत में लिखा है वही कथा ला ही हमन श्रवण करें। भगवान के कोई से भी कथा हो, कहीं से भी हो, चाहे भगवान के भक्त के भी कथा का वर्णन हो, ओला सुने ले, ओला सुनाए ले भगवान ज्यादा आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आवा आज आप मला एक नया कथा पुनः सुनाए के प्रयास करत हाँ। शायद बहुत भक्त मन लो कथा मालूम नहीं हो ही कि हमन जो खेती करथन धान के खेती करथन कि नहीं, वो धान के उत्पत्ति कहाँ ले हुई, काकर द्वारा हुई, एक बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन जब हो गए, देवता दानों के द्वारा माँ लक्ष्मी जब प्रकट हो गए बरमाला लेकर के, माँ लक्ष्मी आपन के हाथ में बरमाला लेकर भगवान विष्णु के पास आई। भगवान विष्णु ला जैसे ही बरमाला पहनाइन माँ लक्ष्मी, तब वेद विधि से जो है ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण जी माँ लक्ष्मी के पूजन करीन और विवाह करवाई। भगवान नारायण के जब विवाह हो गए माँ लक्ष्मी के साथ में, तो जबकि देवी देवता राक्षस रहीन ओकरा ऋषि मुनि आदि सब के सब भगवान ला और माँ लक्ष्मी ला कुछ न कुछ उपहार के रूप में भेंट करी। हमन भी काकरो बिहार घर जातन तो कम से कम एक लिफाफा में 50-100 रुपया होले डालथन और देथन उपहार के रूप में। उसने प्रकार से जब माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान के बिहार हो गए, सब कुछ न कुछ देवर लगी। इंद्र, सूर्य, कुबेर, चंद्रमा, वरुण महाराज आदि आदि जबकि देवता है, ऋषि मुनि है, सब के सब कुछ न कुछ उपहार देवर लगी माँ लक्ष्मी ला और भगवान नारायण। वही समय में भगवान श्री गणेश महाराज जी विचार करें, सब कुछ न कुछ दे थे माँ लक्ष्मी और भगवान मैं का दूं। और भगवान बुद्धि के देवता हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान में प्रकन्य है एकदम। गणेश जी विचार करी नहीं, एवं तो जो दे थे सो दे थे, मैं कुछ ऐसे चीज दी हाँ जो कि माँ लक्ष्मी अति प्रिय है। और
ऊपर में मां लक्ष्मी की कृपा प्रसाद हमेशा बने रहे। ऐसे विचार करके भगवान श्री गणेश महाराज जी क्षीर समुद्र में डुबकी मारी, और डुबकी जब मारी अंदर जात 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 समुद्र के तल से गणेश भगवान चिखला ला खुदाल करके एक बीज लेकर के जो है प्रकट हो गए। और वो बीज ला लेकर के गणेश महाराज जब देखी, बड़ा सुंदर सोना के जैसे चमकत रहे वो बीज। वो बीजला लक्ष्मी और भगवान ला जा करके माँ लक्ष्मी के हाथ में दिन और प्रणाम करी। माँ लक्ष्मी वो बीजला देख करके प्रसन्न हो गए, चमकत रहे सोना के जैसे, स्वर्ण के भांति। माँ लक्ष्मी गणेश जी ला कहीं, हे गणेश जी ये का चीजे अत्ते मतलब का दे हस, ये काय? जब पूछे पर लगी माँ लक्ष्मी तो भगवान गणेश कथे, माता ते धन के देवी अस, धन के दात्री अस, और मैं जो ये क्षीर समुद्र ले लेकर के आए हैं, ये जो बीज है ये हर एकर नाम तो मैं अभी तक लेकर नामकरण नहीं करे, पेंच एकर नाम ला बता दे। ऐसे करके गणेश भगवान जब माँ लक्ष्मी ला कहीं, तो माँ लक्ष्मी कहीं मैं तो धन दात्री है, धन देने वाली है, और ये जो स्वर्ण के समान चमकत है बीज, ये ला आज ले धान्य के नाम से जाना जाएगा कि माँ लक्ष्मी का नाम करें धान करके। और गणेश भगवान ला आशीर्वाद दिन बेटा गणेश कहीं, ते आज मला एक नया चीज दे हस, ई अन्न ला खा करके समस्त चराचर के पेट हर भर ही कहीं, और ई अन्न ला खा करके ही संसार के समस्त मानव के कल्याण हो ही, भरण पोषण हो ही। और मैं जो मुला आज ई बीज ला दे हस, ई बीज ला दे के कारण मैं तोला आशीर्वाद देती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति धन और धान, धान मतलब गणेश भगवान के स्वरूप है, धान धन और धान दोनों ला एक साथ पूजा कर ही ओकर घर में मोर कृपा सदैव बने रही, ओकर घर में कभी भी भंडार खाली नहीं होए। और तो और विशेष रूप से कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन मोला और तोला धन और धान्य ला जो एक साथ पूजा करी, ओकर घर में तो मैं सदैव निवास करी हूँ। ऐसे कहीं और माँ लक्ष्मी गणेश जी ला आशीर्वाद दी, भगवान गणेश गदगद होगी। तब से आज तक हम दीपावली के दिन धन और धान्य गणेश जी ला और माँ सरस्वती और लक्ष्मी जी ला पूजा करथन और आशीर्वाद लेथन। जो दीपावली के दिन धन धान्य के एक साथ पूजा करते गणेश और लक्ष्मी जी के, ओकर घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बरसत रहते। तो धान की उत्पत्ति करने वाला, धान के आविष्कारक देवता कौन है? भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं। गणेश जी महाराज की एक बार का हो गए वैकुंठ में माँ लक्ष्मी भगवान के चरण दबाते हैं। छत्तीसगढ़ी बात सब लोग समझ आते ना, आप तो है ना। माँ लक्ष्मी ही भगवान के गोड़ रगड़त रहे। वही समय में भगवान उठ के बैठ गई कथे, देवी कथे मोला जो है भगवान राम जी के भगवान शिव जी के तप करे बर जहां में हिमाचल, और इस समय है बड़ा श्रेष्ठ है, ठंड के महीना रहे। अगहन महीना में भगवान कथे मैं शिव भगवान के पूजा करे बर, तप करे बर मैं पृथ्वी लोग जा था हिमाचल प्रदेश में केदारनाथ में जा करके मैं जो है भगवान शिव के तप करिया, और मूर्तप में कछु प्रकार के विघ्न बाधा जन होए ते थोड़े ख्याल रखबे कथे। भगवान वहां ले पृथ्वी लोक ला आइन हिमाचल प्रदेश जा करके हिमालय के तलहटी में भगवान ध्यान लगा करके आसन जमा करके तप करे बर बैठ गए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र लगा जाप करे बर लगिन। तप करत करत
कई वर्ष बीत गए। भगवान जब तप करत रहे तो हिमाचल में इतना ठंड रहते, इतना ठंडी पड़ते, बर्फ बन जाते जलहर, और जो बहता हुआ जल रहते वो कठोर बर्फ के रूप में ओकरा जम जाते, इतना ठिठुर, इतना ठंड कि वहां कोई व्यक्ति हम रहे नहीं सकन। ठंड के महीना में तो केदारनाथ में भी दरवाजा बंद हो जाते भगवान शिव जी के। आज भगवान ओकरा तप करत बैठे रहे तो जोन करा भगवान बैठे रहे, ओकरा आसपास में पूरा बर्फ जम गए, यहाँ तक कि भगवान के भी पूरा शरीर में बर्फ जम गए, भगवान पूरा बर्फ में ढक गए। लेकिन तप ला भगवान नहीं छोड़े, भगवान शिव जी के नाम जपत रहे, तप करत रहे। माँ लक्ष्मी ला जब बैकुंठ ने माँ लक्ष्मी देखी इनकी पृथ्वी में मोर स्वामी ठीक ठाक है कि नहीं, देखी तो भगवान बर्फ में ढके हैं, अंदर में व्याकुल हो गई माँ लक्ष्मी। कौन ऐसे पत्नी हुई जो अपन के पति के कष्ट ला देख सके। माँ लक्ष्मी विचार करी, नहीं मोला जो है जाना चाहिए, मोला मोर पति के तप में कुछ सहायता करना चाहिए। ऐसे विचार करके माँ लक्ष्मी पृथ्वी आई, जोन करा भगवान तप करत रहे। आइन देखते में का उपाय करा भगवान ला बर्फ ले कैसे निकालो। भगवान तो बर्फ में जम गिन ना, कहीं भगवान के सांस ठंडी पड़ जाएगी तो पूरा प्रलय हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के मन में शंका हो गई, भगवान माया करत रहे ला, नहीं तो माँ लक्ष्मी नहीं जाना थे का भगवान तो संसार ला चलाने वाला है। आज माँ लक्ष्मी विचार करे बल लगी, मोर पति ला में कैसे गर्मी प्रदान करा ताकि बर्फ हट जाए और मोर पति जो है स्वच्छ हो जाए, बढ़िया से उनके शरीर से बर्फ निकल जाए और तपस्या में कोई परेशानी ना हो। इसने करके विचार करी, एती ओती घूमिन भगवान के परिक्रमा करीन, बर्फ में भगवान लगे रहे, जोन करा भगवान बैठे रहे। भगवान के पीछू में जाकर के माँ लक्ष्मी खड़े हो गई और माँ लक्ष्मी विचार करते करते मोर पति के का गति हुई, इसने तप करत रही, मोर पति ला तो बहुत ठंड लगत हुई। माँ लक्ष्मी के आंख सजल हो गई और अश्रु जल ओकरा गिरे बर लगी। स्वयं माँ लक्ष्मी भी जल के रूप में अश्रु जल के गरम गरम अश्रु जल, दुख के आंसू गरम रहते, गरम गरम अश्रु जल के रूप में माँ लक्ष्मी उच करा भगवान के पीछू में जो है गिर गिर उच करा अंतर ध्यान हो गई, पानी रूप में आंसू के रूप में, गरम गरम आंसू के रूप में जब माँ लक्ष्मी भगवान के पीछे में अपन आप अंतर्निहित कर ली तो माँ लक्ष्मी के आंसू करा ले, जो करा माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो रही, इनको करा एक वृक्ष प्रकट हो गए। और वो वृक्ष कौन से वृक्ष है जाना तो? कौन से वृक्ष है? नहीं बेल नहीं, बोई। कौन से वृक्ष है? बोई। बोई बद्री कथन हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में बोईर कथन। बोईर के रूप हो गए करा और बोईर के रूप हो करके एकदम से तुरंत विशाल हो गए, अपन के शाखा अपन के डाल मल्ला भगवान के ऊपर में झड़प दीन। और आप मन ला मालूम हो ही प्रकृति में केवल बोईर के पेड़ हर एक ऐसे पेड़ है जो गर्मी देते, बाकी सब पेड़ शीतलता प्रदान करते, लेकिन बोईर एक ऐसा पेड़ है जो जकर छाया में जाए ठंड महसूस नहीं होकर के गर्मी महसूस होते। कभी प्रैक्टिकल करके भी देखिए अपन जीवन में। अब गर्मी के प्रभाव से बोईर पेड़ में गर्मी है, गर्मी के प्रभाव से बर्फ पिघले लगते हैं, भगवान के सारा बर्फ छट जाते, भगवान के शरीर स्वच्छ हो जाते। भगवान के तप जब पूरा होते तो भगवान तप उठते और देखते तो भगवान के पीछू में बहुत बड़े बद्री के पेड़, बोईर के पेड़ ओकरा लगे रहे। भगवान अपन योग बल से देखते हैं कि ये बद्री कैसे करा हो इसका के। भगवान जानदार थी ये तो साक्षात लक्ष्मी है, मोर रक्षा करे खातिर पेड़ रूप में गर्मी प्रदान करे बरे करा स्थापित तो ही नहीं। तब भगवान कहते धन्य हस्ते लक्ष्मी कहते, मोर रक्षा के खातिर ते एकरा बोईर के पेड़ के रूप में एकरा स्थापित हो गए। जा मैं तोला आशीर्वाद दे दा, ते अकेला नहीं, आज ले मैं भी एकरा निवास करिया सदा सदा के लिए पृथ्वी में, और हम दोनों अनंत समय तक हम अल्लाह भक्त मन आकर के दर्शन करही, पूजा करही, और हम दोनों भक्त मन जो है दोनों मिल करके आशीर्वाद प्रदान करबो। ऐसे करके भगवान स्वयं ओकरा नारायण के रूप में स्थापित हो गए। तब से वह स्थान का हो गए
बद्री नारायण। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय हो। आओ माँ लक्ष्मी ला एक और आशीर्वाद दे रही, कहे रही देवी तोर पत्ता मला बड़ा प्रिय होई। जोन व्यक्ति मोर पूजा करही, चाहे सत्यनारायण के कथा हो, चाहे गणेश जी के पूजा हो, चाहे शिव जी के पूजा हो, कुछ पूजा हो, यदि कोई व्यक्ति मोर निमित्त तोर पत्ता ला बोईर के पान ला चढ़ाही तो मला बड़ा प्रसन्नता होई। तब से हमन भगवान के जब भी पूजा करथन बोईर पान ला भी लानथन, दुबी पान भी चढ़ाथन, बेल पत्ता भी चढ़ाथन, समी पत्र भी चढ़ाथन। ऐसे भगवान की लीला है। ये बोईर कोने साक्षात माँ लक्ष्मी है, ओकरे बर भगवान ला बोईर पान चढ़ाए जाते। भगवान ला दुबी पान भी चढ़ाथन। और ये दुबी पान की उत्पत्ति कब हो रही जानत हो? दुबी पान की उत्पत्ति हो रही समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकली, धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आई, वो समय लूका झपटा झपटी में अमृत के कुछ बूंद पृथ्वी में पड़ गए रही। अमृत की भी कुछ बूंद पृथ्वी में पड़ गए रही। कोई कराले दुबी पान की उत्पत्ति हो रही। और दूबी एक ऐसे लता है, ऐसे घास है, दूबी ला चाहे कत को भी लू करके कुटकुटी चुन द सुखा द, कत को भी गुड़ा भी कर दिया, फिर भी वह माटी और पानी पही माने तुरंत ओकर अपन के परिवार ला बढ़ा लेते। दूबी के कभू नाश नहीं होए, चाहे कत को भी बंद मार दारिया ना, दूबी हनी मरे। एक घर तो खत्म हो जाही, लेकिन 4 महीना बाद 2 महीना बाद फिर ओकरा दुबी पान निकल जाते। काबर की दुबी पान हर अमृत तत्व है और दुबी पान के कभू नाश नहीं होए। ओकरे बर भगवान गणेश ला दुबी पान चढ़ाए ले वंश के वृद्धि होते। सिद्धि बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी ला दुबी पान बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये औषधि भगवान गणेश जी के औषधि जो बीज निकाले रहे धान से मिलते जुलते, ओकरे बर भगवान गणेश जी ला दुबी पान चढ़ाए जाते। और भगवान गणेश जी ला शिव जी ला दुबी पान चढ़ाए ले वंश के वृद्धि होते, घर में पुत्र जाकर नहीं होत रहे, संतान नहीं होत रहे। शंकर भगवान ला 16 समार व्रत के जो है व्रत करा, पशुपतिनाथ के व्रत करा, दुबी पान 21 दुबी पान की झुरी बना करके शिव जी ला अर्पण करा। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से पूजा करना चाहिए। कहूं कहूं करा तो पूजा करन जा हमन तो हंसिया में लू के ले आने रखा। ऐसे ऐसे भक्त हैं हंसिया में लू के ले आने, तो महाराज मन तहां बिनत रहा पूजा करे जा रहे। पूजा के मुहूर्त में पूजा चालू नहीं हुए दुबी पान छटाई में, कभी भी हंसिया में नहीं लूना चाहिए दुबीला। जब भी जाओ बढ़िया नक भी नहीं लगाना चाहिए, बढ़िया कोमल कोमल सुंदर सुंदर। अब कभू मुरझुराया रहे उसने पत्ता ला भी ले आना, झुरमुराए पत्ता ला भी नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान। बड़े ताजा ताजा पत्ता ला करके भगवान में चढ़ाए, भगवान प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार से दुबी पान की भी उत्पत्ति हो रही। तुलसी की भी कथा है, धात्री की भी कथा है, समी की भी कथा है, नारियल वृक्ष की कथा है। समस्त कथा ला प्रणाम करबो, कबू समय मिली तो फिर बताबो। काबर की भगवान की कथा में भी हमला जाना है। अब एक संकीर्तन कर ली, फिर कथा में हमन आगे बढ़बो। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यहाँ इस कथा मंडप में उपस्थित सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर नमन तथा उनसे यह आग्रह है कि महाराज जी कथा को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने तथा इसी भक्ति गंगा में प्रवाहित कथा में कुछ यजमान तथा कुछ ऐसे भक्त आए हुए हैं जो कि बहुत दूर से आए हुए हैं, जो महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनका नाम मैं लेते जा रहा हूँ। वह क्रमबद्ध बड़े ही श्रद्धापूर्व भाव से महाराज जी के पास यज्ञ मंच में पधारेंगे और व्यास गद्दी से सुंदर आशीर्वाद लेंगे। श्री राजू पटेल जी, श्री गौरी पटेल जी यह यज्ञ मंच पे आएंगे और महाराज जी से सुंदर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तथा कहा जाता है भक्तों कि जिनके मन में श्रद्धा होती है उनके लिए भी केदारनाथ भी दूर नहीं है, और जिनके मन में श्रद्धा नहीं होती है
अगर बगल घर में भी जाना हो तो उनके लिए वह भी दूर बताया जाता है। उसी प्रकार से आज मसनिया से जो कि शनि मंदिर के हमारे यजमान हैं, वह बहुत ही दूर से बहुत दूर का सफर तय कर करके महाराज जी की कथा में सम्मिलित होने आए हैं। श्री शुकांति साहू जी मसनिया से, वह भी इस यज्ञ मंच में आकर के श्री व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तब तक भजन। जिनको पानी पीना है अभी पानी पी सकते हैं, के बाद भी कथा में योगदान होती है। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मनमोहन की
जानकी में जहाँ के भैया रास रचाते हैं, प्रेम भरे अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया, राधा संग नाचे सावरिया, दर्शन करके आओ लता राधे 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 गाओ, श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ। रावण बंसियों बोले वृंदावन जाओ, रावण बंसियों बोले वृंदावन जाओ। लता राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, श्यामा श्यामा गाओ। छवि लेकर छपिया मेरी आस पाती है, काली कोलिया लड़काती है। छवि ले कृष्ण प्रिया तेरी आस पाती है, काली कोलिया लड़काती है। लिया सब तूने मेरा हो, लिया सब तूने मेरा यार कहाँ जाऊं। और सभी दोनों हाथ खड़े करके मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। सभी ताली के साथ गाइए, चलिए मेरे बाद गाइएगा। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। आज तो विवाह है जी, और विवाह में आप सभी को मस्त पीने खाने के लिए मिलेगा, तो थोड़ा जोर से आवाज के साथ मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। आइए एक साथ, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, 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 मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय जय श्री राधे
सुंदर भगवान की जय। इससे पूर्व भजन में पूरे संगीत टीम को आयोजक परिवार की ओर से 101 रुपए की सादर सप्रेम भेंट राशि प्राप्त हुई है। उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को बाकी बिहारीलाल जी पूर्ण करें। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। हाँ, सभी भक्त ध्यान देंगे। हमारे बीच में इस भागवत कथा में हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे सरायपाली से हमारे छोटे भाई श्री शेषाचार्य जी महाराज जी का आगमन हुआ है। भागवताचार्य श्री शेषाचार्य जी महाराज वृंदावन से शिक्षा प्राप्त। आइए महाराज जी का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में भागवत जी की इस पवित्र कथा में षष्ठम दिवस में जहां संत महात्माओं का ब्राह्मणों का आगमन हो जाए वह तो कोई पुण्य तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं। धन्य है सरायपाली ग्राम भक्ति भूमि। आज इस पवित्र गोकुल भूमि में भगवान की कथा अविचल रूप से तो बह रही है, अनवरत रूप से इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए एवं हम समस्त भक्तों को आशीर्वाद वचन प्रदान करने के लिए हमारे अब छोटे भाई भी कहो और हमारे दामाद भी हैं श्री शेषाचार्य जी महाराज। क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में जो बैठे हैं हमारे बड़े भैया हैं राम कुमार पारी जी, थाना मंदिर पुजारी एवं बस्ती सरायपाली हनुमान मंदिर के पुजारी जी हैं। ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं और हमारे राम कुमार जी के दामाद है तो हमारे भी दामाद हुए और इनके पिताजी भी हमारे बीच में पधारे हैं जो आए दिन यज्ञ अनुष्ठान में यजमानों का कल्याण करते आ रहे हैं, आशीर्वाद देते आ रहे हैं। तो यह बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उभरते हुए हमारे नए विद्वान पंडित श्री शेषाचार्य जी महाराज जी का आगमन हुआ है। भगवान की कथा तो हम सुन रहे हैं, वैसे व्यासपीठ से किसी दूसरे का प्रवचन या दूसरी कुछ विषय में चर्चा करना अनर्गल माना गया है, लेकिन कोई पंडित आ जाए, कोई विद्वान आ जाए तो उसके मत को सुनना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ये सौभाग्य होता है। इसलिए मैं हमारे
पूज्य महाराज शेषाचार्य जी से निवेदन करना चाहूं कि हमारे भक्तों को भी दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहें और आशीर्वाद प्रदान करें और भगवान की भक्ति की ओर उन्हें मार्गदर्शन कराएं। बहुत प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांडिल्य वंशामृत जलद विधुम राम सेवार्थ सूर्ये श्रीमद छाया जम्मम गुरु अनिरुद्धम भक्ति भावम भजामि। बोलिए बांके बिहारी लाल के। बड़ा ही सौभाग्य आप हम सबका कि सराय पाली की इस पावन सी धरा जिसे धर्म नगरी के नाम से जानी जाती है, ऐसे दिव्य धरा में श्रीमद् भागवत की इस भगवती ज्ञान गंगा, वैसे तो पूज्य महाराज श्री जी आपको सुनाते आ रहे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग में दो गंगाएं बताई गई हैं। एक तो गंगा है भागीरथी गंगा, जिसमें डुबकी लगाने के लिए आपको घर से चल करके कहां जाना पड़ेगा? प्रयागराज। घर से चल करके प्रयागराज जाएंगे तो भागीरथी गंगा में डुबकी लगाएंगे। लेकिन देखिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की अहेतुक कृपा दृष्टि आप और हम सब पर, जो दूसरा श्रीमद् भगवती ज्ञान गंगा रूप में आप और हम सब तक आई है और इसमें गुप्ता लगा करके पुण्य लाभ के भागी बन रहे हैं। ये तो भगवान की अहेतुक कृपा है जो आप और हम सब ऐसे दिव्य कथा में श्रवण पान करने के एक हिस्सा बन पा रहे हैं। वैसे इस धरा में हजारों ऋषि मुनि जिस कथा को पाने के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कथा नहीं मिल पाती। वो तो भगवान की कृपा है आप और हम सब पर कि इतने सरल रूप से, इतने सहज रूप से। और वैसे मैं घर बैठे महाराज जी की कथा सुन ही रहा था और समय का अभाव के कारण मैं आ नहीं पाया। महाराज जी का आदेश था कि आना है। महाराज जी आदेश दिए थे कि पूरे 7 दिन में आप सबके साथ रहूं, लेकिन समय की ऐसी नहीं हो पाया कि मैं आप सब रहूं। लेकिन मन में जरूर इच्छा थी कि कथा की यात्रा में जरूर सम्मिलित हूं। भगवान की ऐसी कृपा, और हो सकता है ये किशोरी जी की ही इच्छा हो कि आज ऐसी कथा, षष्ठम दिवस वो कथा जिसे भागवत का हृदय कहा जाता है, उद्धव गोपी संवाद इत्यादि भगवान श्री कृष्ण की याद में जिस प्रकार से आज पूरा ब्रजमंडल बेताब था, मानो मेरे भी हृदय की अंतःकरण में कृष्ण कन्हैया को पाने की वो तड़प मच रही हो। और जैसे शिव शंकर भगवान भी गोपेश्वर बनकर आए थे, आज वही मंदिर प्रांगण, वही शिव शंकर भगवान के दरबार में मानो गोपेश्वर रूप में शिव शंकर जहाँ सुन रहे हो, ऐसी कथा में हम भी एक जुड़ने की भागीदारी बने हैं। देखिए भक्तों, पूज्य महाराज श्री वो सरल और सहज रूप में आप सबको कथा का श्रवण पान तो करा रहे हैं, आपके अंदर बैठे अंधकार को मिटा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, कथा तो रोज सुनते हैं पूज्य महाराज श्री जी के मुख से, लेकिन बार बार शिकायत करते नजर आते हैं कि भगवान जी आपके पूजन करते हैं, आपका पाठ करते हैं, लेकिन हम पर कृपा नहीं होती। भगवान से शिकायत नहीं करना है, इनसे कहना है कि तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, कि तेरा होकर भी तुझको सर झुकाना भूल जाता हूँ, और क्षमा करना तेरे महफिल में आना भूल जाता हूँ, और शिकायत रोज करता हूँ, और शिकायत रोज करता हूँ कि ये मिलते नहीं मुझको, लेकिन खुद को इनके काबिल बनाना भूल जाता हूँ, इनके काबिल बनाना भूल जाता हूँ। आप अपने आप को इनके योग्य तो बनाकर रखिए। निश्चित रूप से विश्वास के साथ कहता हूँ, आप एक कदम बढ़ करके आएंगे तो मेरे कृष्ण कन्हैया 4 कदम आगे बढ़ करके आपको जरूर थाम लेंगे। वैसे कुछ व्यासपीठ के अतिरिक्त बोलने का अधिकार नहीं रहता, लेकिन एक अवगुण बोलने के वक्ता के हाथ में माइक आ जाए तो छूटती भी नहीं है। तो
समय ज्यादा नहीं लूंगा आप सब, क्योंकि भगवान की वो नामामृत, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी की वो प्रेम की कथा, पूरे दिनों में आप ज्ञान की कथा सुने हैं, ये 6वां दिन ही वो दिन है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की कथा आती है। ऐसी दिव्य कथा आप और हम सब आगे श्रवण करेंगे। आइए एक छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर पूज्य महाराज जी की अमृतमय वाणी को आप और हम सब सुनेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बात बता दो, अगर भजन सुनाना रहता ना, भैया बड़े सुंदर भजन गाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। भजन सुनाने के लिए वो 6 दिन से सुनाते आ रहे हैं। भजन नहीं करेंगे, एक संवाद करते हुए कृष्ण कन्हैया को रिझाएंगे। एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन आप सभी, ठीक है? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
अगर मनाना है कन्हैया को, आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुँच रही है तो वृंदावन बसैया कन्हैया तो कहाँ पहुँचेंगे। अगर मनाना है कृष्ण कन्हैया को, एक एक के मुख से वो नाम दोनों हाथ लगे क्या। जय जय राम हरि बोल, जय जय कीर्तन कराएं, उससे बड़ा और क्या लाभ होगा, उससे बड़ा क्या आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद हमारे पूज्य महाराज जी को एवं उनके पिताजी को, उनके ससुर जी को, जो आप पधार करके अपने चरण धूले से हम समस्त भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किए और भगवान का संकीर्तन कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा रखते हैं इसी प्रकार जहाँ भी सत्संग लाभ मिले, सत्संग कथा हो तो जरूर पधारें और भक्तों को आशीर्वाद दिया करें। बोलो प्रेम से सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। भांचा आइए, आज कीर्तन ही कीर्तन है। हमारे शेषाचार्य महाराज जी के भांचा हैं, एक छोटे से बालक हैं, उनके मुखारविंद से भगवान का राधे नाम का संकीर्तन हो जाए तो एक बार आप सभी कीर्तन करेंगे हमारे इस बाल गोपाल जी के साथ में।
कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। पहले ही व्यर्थ हुआ कोई वाला बिना जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। पहले ही व्यर्थ हुआ कोई वाला बिना जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। जो भी मन में है वो कीजिए, जय हो। जो भी मन में है वो कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी दया कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत साधुवाद हमारे इस नन्हे से बाल गोपाल को जिन्होंने राधा नाम का संकीर्तन कराया। आइए भक्तों, महाराज जी आप कथा सुन रहे थे अभी तक हमने आज की कथा में प्रवेश ही नहीं की है और समय अधिक हो चुका है। भक्तों की कथाओं को, भगवान के अन्य कथाओं को श्रवण करा रहे थे, इसलिए समय का थोड़ा अभाव है। और भजन गाने के लिए हमारे एक मोटिया जी भी हैं, वे भी उन्होंने अपना इरादा हमें बताया कि हम भी भगवान का एक भजन कराएंगे। आपको जरूर मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए क्योंकि कथाएं बहुत हैं और आज ही हमको भगवान का विवाह भी कराना है। इसलिए आइए संक्षिप्त रूप देते हुए हम सीधा भगवान की महारास में प्रवेश करेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन भगवान की पूजा कराई और इंद्र ने जब कोप किया, वर्षा बहुत ज्यादा वर्षा किए, बादलों को भेजकर तब सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में आए और भगवान ने कहा कि जिस गोवर्धन का हमने पूजन किया है हमको उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। और भगवान समस्त ब्रजवासियों को आज गिरिराज गोवर्धन के पास ले गए और कहने लगे कि यही हमारा भगवान हमारी रक्षा करेगा। यह कहते हुए आज गोवर्धन पर्वत को छत्ते की भांति, छाता की भांति उठा करके भगवान अपने हाथों में धारण कर लिए और समस्त देव ग्वाल एवं ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई। इंद्र का मान भगवान जब मर्दन किए, इंद्र आज शोक संतप्त होकर के जान गया कि मैंने भगवान का बड़ा अपराध किया है। इंद्र देवता आज भगवान के चरण कमल में आए, शरणागति ली और 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। आज इंद्र की स्तुति से भगवान प्रसन्न होकर के इंद्र को क्षमा कर दिए। क्यों? इंद्र ने स्तुति जब गाई तो भगवान के सारे भक्त भगवान के करीब आ गए। भगवान से मिलाने का कार्य इंद्र ने किया। और ब्रह्मा जी जब ग्वाल वालों को परीक्षा लेने के लिए अपने पास ले गए, भक्तों को भगवान से अलग कर दिया, तो ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान प्रसन्न नहीं हुए थे। लेकिन इंद्र देवता के कारण आज ब्रजवासियों को भगवान के सानिध्य में दिन रात 7 दिन तक भगवान का स्वरूप का दर्शन करने का सौभाग्य मिला था।
इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद ब्रजवासियों ने कहा, नंद बाबा आपका यह छोरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हो सकता है कोई देवता हो या स्वयं परमात्मा हो, क्योंकि किसी मनुष्य में इतना ताकत नहीं कि 7 कोस की गिरिराज को अपने उंगली पर धारण कर सके। आज सारे गोप ग्वाल आकर के आज नंद बाबा के साथ जब ये बोले तो नंद बाबा सबको लेकर भगवान के पास आए और ठाकुर जी से कहा, लल्ला सच सच बताओ तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं? जानते तो हो सब, मैं नंद बाबा जी का बेटा हूं, यशोदा का बेटा हूं, और कौन हूं? तब ब्रजवासियों ने कहा, नहीं तुम भगवान हो, तुम में असीम ताकत है। आज इतने बड़े पर्वत को आपने 7 दिन तक उठाया है, आप कोई साधारण नहीं हो, आप हमसे झूठ बोलते हो, बताओ आप कौन हो? इस प्रकार से बार बार जब कहने लगे तो भगवान ने कहा, आप लोग बार बार भगवान भगवान बोल के मुझको बोल रहे हो, तो आप लोग जैसा समझते हो मैं वैसा ही हूं। आज गोप ग्वाल बड़े आनंद के साथ कहने लगे, कन्हैया यदि तुम सचमुच भगवान हो तो हम तुम्हारे बैकुंठ लोक का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, बैकुंठ का दर्शन करना है? कन्हैया बोले, एक ब्रह्म कुंड बना दिए, बोले इसमें छलांग लगाते जाओ, जो छलांग लगाएगा उसको बैकुंठ का दर्शन होगा। आज ब्रजवासी हंसने लगे, हमारे साथ मजाक करते हो। भगवान कहने लगे, यह मजाक नहीं, आप छलांग लगाते जाओ और बैकुंठ का दर्शन करते जाओ। सारे ब्रजवासी एक के एक ब्रह्मकुंड में छलांग लगाते गए और जैसे डुबकी लगाई सी, इंद्र आदि देवता, स्वर्ग आदि ऋषि मुनि, अप्सरागण, गंधर्व विद्याधर सब भगवान की आज लीला का गान कर रहे हैं। लाइन लगी है, सारे ब्रजवासी वहां जाकर के कन्हैया से मिलने को जब आगे बढ़े, भगवान के पार्षदों ने कहा, खबरदार ऐसे यहाँ एंट्री नहीं मिलती है, लाइन में लगना पड़ेगा तब भगवान का दर्शन होगा। आज सब बातचीत होने लगे, यहाँ कन्हैया से मिलने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, उससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है। जब चाहे उसके साथ कबड्डी खेलने, जब चाहे उसके साथ क्रिकेट खेलने, मन चाहा खेल खेलने, उनके साथ भ्रमण करने, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। ऐसे बातचीत करते करते आज जिधर भी जाने लगे भगवान से मिलने के लिए, भगवान के पार्षदों ने जब रोका तो ब्रजवासियों के मन में आया कि कन्हैया हमें तो हमारा वृंदावन ही प्यारो है, इसलिए हमें वृंदावन में ही छोड़ दो। और जैसा ये भाव आया उनके मन में, भगवान जान गए। और जब ब्रह्मकुंड से जब निकले डुबकी लगा करके, उन्होंने अपने वृंदावन धाम को ही पाया। इस प्रकार से कई लीलाएं वृंदावन में भगवान ने किए और गोप ग्वालों को आनंद प्रदान किया। समय का कुछ अंतराल है। एक दिन नंद बाबा एकादशी व्रत किए, उसके बाद में स्नान के लिए यमुना जी में गए और अर्धरात्रि के समय यमुना में जब प्रवेश किए, स्नान किए, वरुण के सेवकों ने आज नंद बाबा को पकड़ लिए और नंद बाबा को जब पकड़ लिए, सारे गोप ग्वाल यहाँ तक कि यशोदा रानी भी खोजने लगी, लेकिन जब कहीं नहीं मिले, किसी ने बताया कि नंद बाबा का कपड़ा घाट पर, यमुना घाट पर पड़ा है, हो न हो नंद बाबा यमुना के जल में डूब गए हो। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो मेरे कन्हैया यमुना के जल में डुबकी लगाए, वरुण लोग गए, अपने पिताजी को छुड़ाए, वरुण देवता अपने परिवार के साथ भगवान का स्वागत सत्कार किए और नंद बाबा पुनः अपने भगवान कृष्ण अपने पिता को लेकर के बाहर आए। इस प्रकार से गोपियों के मन में जो भाव था कि कृष्ण मेरे पति बने, मैं पति के रूप में उन्हें प्राप्त करूं, नित्य वे कात्यायनी माता का पूजन किया करती थी और भगवान को पति रूप में पाना चाहती थी। भगवान कृष्ण उनके मन के भाव को जान गए थे और उन्होंने चिरहरण के समय ये वादा भी किया था कि आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा।
तब भगवान आज यमुना के तलहटी में गए, सुंदर बालू बिछी है, कदम के पेड़ पर भगवान बैठ गए और शरद चांदनी में, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान अपना मुरली, अपना बंसी बजाने लगे। ये मुरली की धुन केवल उन गोपियों को सुनाई दिया जिनके हृदय में भगवान को पाने की लालसा थी, सबको सुनाई नहीं पड़ी। सारे गोपियां आज जो जिस काम में लगी थी, कोई गोदोहन कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई चूल्हा में कढ़ाई बैठा करके सब्जी बनाने को तैयार थी, कोई अपने बच्चे को दूध पान करा रही थी। जो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में ही अपने उस कार्य को छोड़कर सब के सब दौड़ते हुए यमुना के तट पर आए और भगवान को एक टक निहार रहे हैं। भगवान एक एक गोपियों का नाम लेकर मुरली में ऐसे तान मार रहे हैं, मानो गोपियों का हृदय विदीर्ण हो रहा है भगवान के विरह में। सारी गोपियां जब आ गई, भगवान ने गोपियों को देखा और कहा, देवियों, इस अर्धरात्रि की वेला में आप सब इस समय क्यों यहाँ आए हो? क्या बात है? तुम्हारे मन में क्या है? किस इच्छा से यहाँ आए हो? तुम सबका स्वागत है, पर ये तो बताओ आई क्यों हो? सारे गोपियां मौन हैं, चुप हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो गोपियों, अर्धरात्रि के समय में बड़े बड़े हिंसक जानवर यहाँ घूमते हैं, भालू, शेर आदि। ऐसे में तुमको भय नहीं लगता क्या? अर्धरात्रि के समय में आए हो। दूसरी बात यह है कि तुम सब विवाहिता हो और अपने पति, अपने सास ससुर, अपने पुत्र को छोड़कर यहाँ आई हो। लोग देखेंगे तुमको तो क्या बोलेंगे? और क्या तुम मुझको देखने के लिए यहाँ आई हो? सब गोपियां चुपचाप थी। भगवान ने जब ये कहा कि तुम मुझको देखने के लिए आई हो, तो सब गोपियां अपना सिर हिला करके हाँ भरने लगी। मुंह से कुछ नहीं बोली, सिर हिलाई, हाँ बोल। भगवान हंसे और कहने लगे, देखो गोपियां, अपने पति की सेवा को छोड़कर जो पर पुरुष के पास जाता है ना, उसका पातिव्रत धर्म भ्रष्ट हो जाता है और उसको हजारों वर्ष तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए तुम अपने पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट मत हो और चुपचाप मेरा दर्शन कर चुकी हो, यहां से चली जाओ। सारी गोपियां आज भगवान के लिए इतने व्याकुल हैं और भगवान के मुख से सुन रहे हैं कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। अपने पैर के नाखून से, पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन को खुरद रहे हैं गुस्से के मारे। खुद तो बुलाया है और खुद भगा रहा है। तब आज गोपियां कहने लगी, अरे निष्ठुर कृष्ण, एक तो हमको बुलाता है, अपने प्यार में पागल कर दिए, और अब की बार जब हम यहाँ आ गए तो हमको यहाँ से जाने के लिए कहते हो। कितने तुम निष्ठुर हो। इस प्रकार से गोपियां जब कहने लगे, भगवान ने उपमा दिए और गोपियों को कथा बताई। एक कथा कही कि देखो, स्त्री का एक ही धर्म है, वह अपने पति की सेवा करे, अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन किया करे। आज तुम लोग जो ये आए हो, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। सुनो, एक कथा मैं तुमको सुनाता हूं। ये कह करके भगवान कहने लगे, एक विवाहिता स्त्री पुरुष का जोड़ा था। 1 वर्ष का उनका एक छोटा सा बच्चा था और उनके माता पिता तो नहीं थे। घर में ये ब्राह्मण कुल के पैदा हुए थे, ये जो भक्त थे, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के रोज भगवान का पूजन करना और रोज भगवान के लिए यज्ञ करना, हवन करना। अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, रोज हवन कुंड में हवन करते थे। सुबह लकड़ी लेने के लिए जाते, पूजन के बाद लकड़ी लाकर जीवन यापन करते थे, लकड़ी बेचकर। एक दिन के समय में क्या हुआ, उसकी पत्नी जो थी ब्राह्मणी, बड़ी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी।
एक दिन के समय जब उसका पति लकड़ी लेकर दोपहर के समय भीषण गर्मी में जब आया पसीने से लथपथ, तब अपने घर के आंगन में रखे हुए खाट में जब उसके पति आए बैठ गए, तो वह जो ब्राह्मणी थी पानी लेकर आई, पानी पिलाई, उसके बाद में पति के पैरों को दबाने लगी। आज जो उसका पति था ब्राह्मण, वह उस स्त्री के गोदी में ही सिर रख के थोड़ा लेट गया, थका था। उसकी पत्नी हवा करने लगी, इतने में उसको आंख लग गई। उसका पति उसकी पत्नी के गोद में सो गया और उसका जो 1 वर्ष का बालक था, जो घुटनों के बल चल रहा था, वह बालक आज खेलते खेलते अपने माता पिता के पास से दूर आंगन में चला गया। और वहीं आंगन में यज्ञ कुंड था, जिसमें रोज अग्निहोत्र ब्राह्मण उसमें यज्ञ कुंड में हवन करते थे। 24 घंटा जहां अग्नि उसमें जलती रहती थी। खेलते खेलते वह बालक उस यज्ञ कुंड के मेखलाओं पर चढ़ने लगा और जैसे ही ऊपर चढ़ा, ये सब घटना वो उसकी माँ, उसकी ब्राह्मणी जो थी वो देख रही थी। आज भगवान से निवेदन करने लगी, प्रभु यदि मैं अपने पति के सर को अपने गोदी से हटाऊं तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सोते हुए पति को जगाना भी पत्नी का अधिकार नहीं है, उसमें दोष लग जाता है। यदि जगाना जरूरी हो तो पैर को आको, पैर को मालिश करो, फिर छुएंगे तो जग जाएंगे और आपका कार्य हो जाएगा। ऐसे जगा दोगे तो उसमें दोष लगता है। ब्राह्मणी सोचने लगी, झुकना कर रही थी, यदि मैं अपने बालक को ना उठाऊं तो मेरा बालक कहीं यज्ञ कुंड में गिर गया तो फिर मर जाएगा। और यदि मैं अपने पति के सर को अपने गोदी से हटाऊं, यदि मेरे पति जाग गए तो मेरे पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या करूं? पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली वह स्त्री भगवान का ध्यान करने लगी। उसका जो बच्चा था खेलते खेलते यज्ञ कुंड के मेखलाओं पर चढ़ा और उस यज्ञ कुंड में जाकर के अग्नि में गिर गया। आंख को बंद कर ली। सोचो उस ब्राह्मणी को क्या कितना दुख हुआ होगा। आंख सजल हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और अश्रुधारा पति के जो गोदी में सोए थे सिर पर पड़ा, माथे पर पड़ा। जब अश्रुजल पति जाग गए और देखा कि पत्नी के आंख में आंसू है, बोले देवी क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रही है? पत्नी ने कहा, स्वामी हमारा बेटा यज्ञ कुंड में गिर गया। आधा घंटा हो गया। जब ये बात बोले, दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए यज्ञ कुंड के पास पहुंचे और यज्ञ कुंड को देखा तो वहां तो बहुत सारा फूल, बहुत सारे पुष्प उस यज्ञ कुंड में थे। जैसे फूल के बीच में कोई भौरा झूमता है, उसी प्रकार से वो छोटा सा बालक यज्ञ कुंड में फूलों के साथ खेल रहा था। उस अग्नि कुंड में, अग्नि रूपी पुष्प में वह बालक खेल रहा था। बच्चे को उठाए और लाड प्यार करने लगे। भगवान कृष्ण ये कथा गोपियों को कह रहे हैं। तो पातिव्रत धर्म इस प्रकार से होता है। किसी भी अवस्था में पति हो, चाहे निर्धन हो, चाहे रोगी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे कैसा भी हो, पति पति होता है। पति परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी पातिव्रत धर्म का पालन देखिए कि उसका बच्चा आज जीवित मिला। ये उसके पातिव्रत धर्म के का प्रभाव था। आज ये कथा जब कृष्ण गोपियों को कहने लगे तो गोपियों ने कहा, ऐसी 10-20 कथाएं हम भी जानते हैं कन्हैया, हमको क्यों ये कथा सुना रहे हो? सुन, अब हम तुमको कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से कहकर गोपियां कहने लगी, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा था और दोनों शादीशुदा थे, कोई बच्चा नहीं था उनका। नया नया शादी हुआ था। व्यापार के लिए जब वह व्यक्ति जाने लगा तो उसकी नवविवाहिता पत्नी को कहने लगा, देवी मैं 15 दिन तक अभी घर वापस नहीं आऊंगा, तुम अच्छे से रहना, दरवाजा बंद करके। तब उसकी नवविवाहिता पत्नी कहने लगी कि स्वामी मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, आप परमेश्वर मानकर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, फिर आप चले जाओगे तो फिर कैसे करूंगी? तब उसका पति कहने लगा, देखो मेरा एक तस्वीर ले लो, मेरा एक फोटो ले लो और स्वयं मुझको जान करके उस फोटो की पूजा करते रहना जब तक मैं ना आ जाऊं।
ये कह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी को एक तस्वीर दे दिए और व्यापार के लिए चले गए। अब उसकी जो पत्नी थी, नवविवाहिता पत्नी, रोज अपने पति को तिलक लगाए, धूप दीप दिखाए, भोग चढ़ाए, उसके बाद भोजन पाए। पति से पहले भोजन करना भी पाप है, इसलिए पति को पहले खिलाएं, फिर जो कुछ बचे उसको पाएं। आज अपने उस पुतले रूपी तस्वीर को पूजा करती थी वो नवविवाहिता जो कन्या थी। आज 5 दिन के बाद में उसके पति का व्यापार में काम पूरा हो गया और जब वापस आया तो उस समय वह उसकी जो विवाहिता पत्नी थी अपने घर में उस पुतले की, उस तस्वीर की पूजा कर रही थी। उसी समय उसका पति आकर के दरवाजा खटखटाया। अब उसकी पत्नी जो पूजा कर रही थी वह पूजा करने में ही व्यस्त है। तो कन्हैया तुम ये बताओ, उसकी पत्नी को उसके तस्वीर को पूजा करना चाहिए कि उसके ओरिजिनल पति आ गया है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? ठहाका मार करके भगवान हंसने लगे। अरे जब ओरिजिनल पति आ गया है, असली पति आ गया है, तो पुतले की तस्वीर की पूजा करने की क्या हो सकता, जा करके दरवाजा खोलना चाहिए उसको। सारे गोपियां हंसने लगी और कहने लगी, कन्हैया इसी बात को तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। ये हमारे पुतले पति जो हमको इस जन्म में मिले हैं, ये तो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के हमारे आत्मा के पति तो तुम हो, और जब तुम साक्षात जब हम हमारे पास आ गए हो तो हम पुतले के पास क्यों जाएं? इस प्रकार से गोपियां आज भगवान को कहने लगी हो। सारी गोपियों की बात को सुनकर भगवान आज आनंदित हुए और कहने लगे, गोपियों तुम्हारे प्रेम को मैं नहीं जीत सकता। आज भगवान उन गोपियों के मनोभाव को जान करके उन गोपियों के साथ में भगवान नृत्य करने लगे, रास रचाने लगे, बंसी बजाने लगे, पैरों से पैर, हाथों से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर नाचने लगे। क्या हुआ मालूम? गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि हमसे भाग्यशालिनी कौन होगा जो भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो भगवान के साथ जाकर के नृत्य करे, पति के रूप में भगवान को पाए। गोपियों के मन में जब ये अभिमान आ गया, भगवान जान गए कि ये गोपियां अपने आप को सौभाग्यशालिनी समझ रही हैं। इनके मन में अभिमान आ गया कि हमसे भाग्यशाली और कोई दुनिया में नहीं है कि हम भगवान के साथ नाच रहे हैं। यकायक भगवान वहां से नाचते नाचते अंतर ध्यान हो गए। सारे गोपियों ने देखा कि भगवान कहीं दिखे नहीं। खोजते खोजते व्याकुल हो गए, विरह में कातुर होकर रोने लगे। हे कृष्ण कहाँ चले गए? हे परमात्मा, हे स्वामी, हे नंद नंदन, इस प्रकार से हमको अधूरा अतृप्त करके तुम कहाँ चले गए? इतने में एक गोपी ने कहा, हमसे ज्यादा प्यार कन्हैया राधा से करता है। देखो हम सब हैं लेकिन राधा गायब है। राधा को लेकर के चली गए हैं। धन्य है, सौभाग्यशालिनी है राधा जो कि उनके साथ में गए हैं। पग चिन्हों को देखते हुए आज गोपियां जा रहे हैं। भगवान कृष्ण के और राधा के पांव के चिन्हों को देखते देखते आगे जा रहे हैं। जाते जाते उधर क्या हुआ? राधा के मन में भी अभिमान आ गया। संसार की सबसे भाग्यशालिनी और सर्वश्रेष्ठ नारी तो मैं हूं। सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण मुझसे करते हैं, इसलिए सारे गोपियों को छोड़कर केवल और केवल मेरे साथ भगवान हैं, मेरे कन्हैया हैं। इस प्रकार से जब राधा के मन में भाव जागृत हुई तो राधा भी क्या कहती है जानते हैं? कन्हैया मैं चलते चलते थक गई हूं, जरा मुझे कंधे पर बिठा लो ना। अभिमान आ गया है राधा जी को। भगवान बोला ठीक है देवी, मैं नीचे झुकता हूं, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान नीचे झुके, राधा रानी कंधे पर जैसे बैठने को हुई, भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए हो, पुनः अंतर ध्यान। आज राधा रानी भगवान को ना पा करके रोने लगे, अपने आप को कोसने लगे। मैं मंद बुद्धि अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझ रही थी, मेरे से तो अच्छी गोपियां हैं जो अधिक समय तक उनके साथ प्रभु नृत्य के बाद में मेरे पास आए।
आज मुझे छोड़कर चले गए। राधा रानी एक कदम वृक्ष के नीचे बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। इतने में सारी गोपियां खोजते खोजते कभी वृक्षों को, कभी लताओं को, कभी पेड़ों को, कभी चट्टानों को, कभी उड़ते हुए पक्षियों को पूछते कि तुमने हमारे कृष्ण को देखा क्या, हमारे पति को देखा क्या। पूछते पूछते राधा के पास पहुंचे। दौड़ करके राधा के पास जाकर के राधा जी को घेर लिया और कहने लगे, देवी तुम्हारे पास तो कृष्ण थे ना, सच सच बताना। राधा कुछ नहीं बोल रही है, सिसक रही है। गोपियां जान गई कि राधा जी को छोड़कर भी भगवान चले गए। आज सारे गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं, रोने लगे और उनकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। भक्ति का जो उत्कृष्ट स्थान है, उस उत्कृष्ट स्थान पर उनकी भक्ति पहुंच गई और स्वयं गोपियां आज पागलों की भांति अपने आप को मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं अपने आप को कृष्ण कहने लगी। भक्त जब भगवान के नाम को जपते 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 अपने आत्मा को परमात्मा में मिला देता है तो भक्त भी ब्रह्म के स्वरूप हो जाता है। वही स्वरूप आज गोपियां भगवान के नाम को जपते जपते अपने आप को कृष्ण समझने लगे। और भगवान कृष्ण ने जो बालपन में लीलाएं की थी, पुतना का उद्धार, शक्तासुर का उद्धार, तृणावर्त का उद्धार, यमला अर्जुन के वृक्षों की सदगति, कालिया नाग के धड़ों पर जो नृत्य किए थे, कई गोपियां कृष्ण बन जाते, स्वयं डंडे पकड़ करके बंसी बजाने का नृत्य अभिनय करते। देखो देखो मैं कालिया नाग के ऊपर में नृत्य कर रहा हूं, देखो मैं कृष्ण हूं, देखो देखो मैंने कंस का संहार किया, देखो देखो मैंने चारों मुष्टि को मार डाला। भगवान कृष्ण जितने लीलाएं किए थे बालपन में, सब समस्त लीलाओं का दर्शन करते हुए गोपियां आज भगवान के विरह में आज रोती हुई भगवान को खोज रहे हैं। भगवान जान गए कि ये गोपियां अब निष्कपट हो गई हैं, इनके मन में कोई अहंकार नहीं है, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके मेरी शरण की आश्रय ले ली है। इसलिए भगवान पुनः उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और गोपियों को ऐसे लगा भगवान को देख कर मानो निर्जीव शरीर पर प्राण आ गया हो। सबने भगवान कृष्ण को घेर लिए, सिसक सिसक कर भगवान को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। भगवान कृष्ण के आंखों में भी अश्रु जल आ गया और गोपियों को भगवान ने कहा, धन्य हो गोपियों, तुमने आज जो अपनी भक्ति का परिचय दिया है, उस भक्ति से मैं कभी उरीड़ नहीं हो सकता। तुम जब चाहो तभी मैं आपके इस प्रेम से उरीड़ हो सकता हूं। ऐसा कह करके भगवान ने अपना अनंत रूप बनाया और अनंत रूप बना करके समस्त गोपियों के पास एक एक कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए भगवान। और गोपियां भगवान को पा करके ऐसा लग रहा है कि भगवान केवल मेरे को मिले हैं, भगवान के साथ नाचने लगे। भगवान बंसी बजाने लगे, मधुर बंसी की तान छेड़ी, पैरों से पैर, हाथों से हाथ और कंधों से कंधे मिलाकर ठुमका मार मार कर गोपियां नाचने लगी। और बुद्ध भावन शंकर भगवान से कहा है, शंकर भगवान भी आज गोपी बन करके नित्य का दर्शन करने के लिए निधि वन आ गए। और वृंदावन के निधि वन में उन गोपियों के साथ भगवान शंकर भी कृष्ण के साथ महारास में नृत्य करने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। तो गोपियों और भगवान का मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए आइए हम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाएं और कहें कि प्रभु ये शरीर तो बस एक पुतला है, जन्म जन्मांतर के पति तो केवल आप हो। इसलिए आप हमें अपने चरणों पर स्थान दो और हमारी इस आत्मा को स्वीकार करो पत्नी के रूप में। ये भाव लेकर आइए हम भगवान को मनाएं, रिझाएं और भगवान के साथ नाचते हुए। सभी से मैं निवेदन करना चाहूं, सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे गोल गोल घूम करके। आप ये समझना कि हमारे साथ भगवान साक्षात नारायण है, कृष्ण है। आंख बंद कर लेंगे, आंख बंद करके भगवान के भजनों को करते हुए
निधि वन वृंदावन में आइए हम सब प्रवेश करें। बोलो रास बिहारी लाल की जय। हाँ, हमारे गोपी गीत गाएंगे गोटिया जी। आइए, बड़ा सुंदर गोपी गीत है।
प्रदापितं रजस्वलं दर्शयन् मुरलसीनास्मरं वीरयच्छति कामदम् पद्मजार्जितं धरणिमण्डलं देयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणनस्तने चरणम्बुरुस्तनेषु गीतासने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किञ्चित् भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना इति बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इनके लिए हमारे भक्तराज जी के लिए तालीम से स्वागत हो जाए, क्योंकि संस्कृत श्लोक में इन्होंने गोपी गीत को गाकर हम समस्त भक्तों का आह्लाद किया है, आनंद प्रदान किया है, जो जिसमें 19 श्लोक हैं गीत के माध्यम से संस्कृत श्लोकों में। यह गोपी गीत भागवत में है और भगवान के पवित्र नामों को, भगवान के पवित्र लीलाओं को गोपियों ने इस गीत में गाया है। आइए हम महारास में प्रवेश करें और कुछ भगवान के नामों को संकीर्तन करते हुए अपने आंख को बंद कर लेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और
रास में भगवान के सम्मिलित होकर के भगवान से अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जबरदस्ती नाचना अच्छा नहीं है। जिसके हृदय में आनंद आ जाए, आनंद मतलब क्या है? पहले दिन मैंने बताया था, आनंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। जिसके हृदय में आनंद आ जाए वही खड़े होना और वही नाचना। और जिसके हृदय में आनंद की अनुभूति ना हो तो बैठे ही ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करना। जिसके हृदय में साक्षात कृष्ण आ जाएं, आनंद आ जाएं, ठुमका लगा करके भगवान को प्रसन्न करना। बोलो रास बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की पावन कथा में हमारे बीच बहुत से परम प्रिय हमारे शिष्टाचार्य जी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां। और आइए सुंदर मंगलमय महारास लीला की और हम सब अग्रसर हों। सभी से निवेदन, एक बार दोनों हाथ खड़े करके राधे नाम का जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बा
डांडिया नृत्य होता है तो साथ में डांडिया लगता है ना, दो लकड़ी रहता है, आप लोगों के पास नहीं है तो अपने हाथों को डांडिया बना लीजिए और दोनों हाथ खड़े करके अगर हो सके तो गोला बना लीजिए जैसे गोपियां बनाती हैं, और झूमते हुए सभी के दोनों हाथ ऊपर और सभी के हाथों से मीठी मीठी की तालियां आनी चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। और जैसे हमारे शिष्टाचार्य जी ने बताया कि ब्रज में जब महाराज हुआ तब शिव जी भी आए थे और शिव जी के हाथों में क्या होता है, त्रिशूल और डमरू। तो आप सभी अपने हाथों से मीठी मीठी डमरू के साथ डम डम डमरू बाजे। जब तक आपके हाथों से मीठी मीठी तालियां नहीं आएंगी भजन आगे नहीं बढ़ेगा। सभी के हाथ ऊपर और जैसे डमरू बजता है उसी के साथ चलिए 1 2 3 ताली के साथ डम डम डमरू बाजे। ताली भी बजाना, चलिए 1 2 3 हाँ डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, श्याम
बिहारी लाल के। आप सबके नित्य से स्वयं भगवान कृष्ण झांकी के रूप में आपके समक्ष आने जा रहे हैं। आप सब बैठ जाइए, एक बार आपको झांकी का दर्शन होगा। भगवान झांकी में राधा रानी जी के साथ नृत्य करेंगे। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, माताएं बहनें जितने भक्त हैं सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। सबको झांकी का आनंद मिलेगा। हमारे ठाकुर जी नटखट नंदलाल राधा रानी जी के साथ आज पवित्र भक्ति भूमि धर्म भूमि सराईपाली में आज रासवन जान करके यहाँ राधा जी के साथ नृत्य करेंगे। सभी बैठ जाएं, सामने में थोड़ा जगह छोड़ देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए, हमारे ठाकुर जी आएंगे तो सब ताली बजा करके स्वागत करिएगा। राधा रानी जी आएंगे, ताली बजाकर सभी स्वागत करिएगा। आइए, सुंदर भाव है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी के, ओ राधा रानी के, ओ राधा रानी के संग में कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। और मीठी मीठी तालियों के साथ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।
गया दिल जीगर, लूट कर ले गया दिल जीगर। दोनों हाथ खड़े करके बोले राधे 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 सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जीगर, लूट कर ले गया दिल जीगर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। जय हो। बोलो वृंदावन हरि लाल की बोलो रास बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हाँ सभी भक्त बैठ जाएं, झांकी को भी अंदर ले जाएं। ठीक 10 मिनट के पश्चात में रुक्मणी विवाह की कथा भी हो जाएगी, पुनः फिर झांकी आएगी, झांकी को ले जाएं। और आइए कुछ कथाएं हैं, उन कथाओं को सुने और फिर रुक्मणी विवाह में हम सब प्रवेश करेंगे। भगवान बांके बिहारी जी का विवाह माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ में होगा। बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की, सर्वेश्वरी राधा रानी की। इस पवित्र भागवत की कथा को सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ब्राह्मण ऋषि संतों को सुना रहे हैं। हाँ महाराज जी से सचारी महाराज जी एवं आपके साथ में आपके जो पिताजी एवं राम कुमार महाराज जी पधारे थे। मैं चूंकि घर वालों की तरफ से भी हूँ और व्यास की ओर से भी हूँ, हम व्यासपीठ से आपको आमंत्रण करते हैं 7 तारीख के दिन, 7 तारीख शनिवार को हमारी भांजी कोयल शर्मा जी का वार्षिक श्राद्ध है। उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में, ब्राह्मण देवता के रूप में हम आपको निमंत्रण करते हैं। आप उसमें आइएगा, अपने पूरे परिवार को लेकर के आइएगा, आपका पूजन करेंगे। विशेष रूप से उस दिन हम मिलकर के सभी भक्त, और चूंकि उस दिन हमने और बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया है, इसलिए समय को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक 11 बजे से पूजन होगा ब्राह्मणों का, 11 से 11:30 तक। उसके बाद में ब्राह्मण भोज एवं आशीर्वाद आदि आदि होगा, तो जरूर पधारिएगा, विशेष निवेदन है। आइए हमारे कुछ भक्त हैं, हमारे कुछ भक्त आज लंबर ग्राम से पधारे हैं। लंबर में हम माँ भगवती दुर्गा जी का पूजन करने के लिए आते हैं, 7 वर्ष हो गया। वहां भी हमारे कुछ यजमान हैं और वे यजमानगण भगवत प्रेमी होने के कारण वो भी आज भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। हम उनको भी
आमंत्रण के माध्यम से कहते हैं कि वो भी 7 तारीख को पधारें एवं आज भी कथा विश्राम के बाद भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे यदि जाना है तो, नहीं तो फिर रुकना है। बोले प्रेम से सांवरिया सरकार की जय। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री चंदू भाचा लंबर से, नेहा जी चौरी चौरा से यहाँ यज्ञ मंडप में आकर के, व्यास मंच में आकर के श्री व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले सांवरे सरकार की जय। हाँ, हमारे भांचा श्री पधारे हैं और आप लोगों को बता दूं इस कार्यक्रम में जितने बैठे हैं आधे तो हमारे भांचा हैं। ये पंडित जितने हैं सब भांचा हैं और हमारे यजमान भी भांचा हैं और ये दुर्गा पूजा के मुख्य यजमान है लंबर ग्राम के। इन्हीं के प्रतिनिधि स्वरूप संपूर्ण ग्राम के प्रतिनिधित्व करते हुए ये 7 वर्ष हो गया माँ भगवती का दुर्गा पूजा हम करते आ रहे हैं इनके साथ में। ये पिछले चुनाव में सरपंच भी थे लंबर के, अभी वर्तमान में भी पंच हैं। बड़े भक्त हैं भगवान की देवी माँ के। हमारे भांचा जी आ जाएं और हमारी भांची संगीता भी, इनकी धर्मपत्नी आई हो तो वो भी आ जाएं। भक्त राजलोग जो आप सब भगवत कथा में शामिल हुए और बाहर से जितने हमारे मेहमान आए हैं, चंदू भांचा जी, चंदू चौरसिया जी एवं लंबर वासी, ये सबसे हम निवेदन कर रहे हैं क्योंकि हम यजमान भी हैं इस यज्ञ के। आप सब कथा विश्राम के बाद भोजन पाकर ही यहाँ से जाइएगा, विशेष अनुरोध है आपसे। आइए कथा में कुछ हम आगे बढ़े। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोपियों के मन की कामना को भगवान बाके बिहारी पूर्ण किए, फिर आगे चल करके संचूर्ण यक्ष का भी उद्धार किया। आगे चल करके भगवान ने अरिष्टासुर व्योमासुर का भी उद्धार किया, केसी का भी उद्धार किया। तब नारद जी महाराज कंस के पास आए और कंस को कहने लगे कि महाराज कंस, आपके भेजे हुए जितने दैत्य हैं सब के सब कृष्ण के हाथ से मारे जाते हैं, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करिए कि स्वयं कृष्ण आपके यहाँ आ जाए और आप आसानी से अपने पहलवानों के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा कृष्ण को मार सके। नारद जी की ये बात आज कंस को बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने अक्रूर जी को बुलाए। अक्रूर महाराज जी को भगवान को लेने के लिए गोकुल भेजे। चूंकि समय की अधिकता के कारण कथाओं को प्रणाम करते हुए संक्षिप्त रूप देते हुए अक्रूर जी महाराज नंद बाबा के यहाँ गए और नंद बाबा जी के यहाँ गए तो नंद बाबा जी ने खूब स्वागत सत्कार किया। जब सुबह भगवान कृष्ण को अक्रूर जी रथ पर बिठाकर लाने लगे, सारे गोपियां आकर रुदन करने लगी, कहने लगी इतने दिन तक तुमने हमारे साथ छल किया क्या, जो आज हमको छोड़ के जा रहे हो।
सारी गोपियों की व्यथा इतनी है कि वे मुख से कम और आंखों से ज्यादा बोल रहे हैं। अश्रु जल आज उनके आंखों से बह रही है। सारी गोपियां आज भगवान से जब इस प्रकार से कहने लगे, तुम कितने निष्ठुर हो, तुम में जरा सा भी दया नहीं है, आज तुम चले जाओगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे। इस प्रकार से जब कहने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों को आकर समझाने लगे और कहने लगे, गोपियां इस प्रकार से तुम क्यों बात कर रही हो? कुछ दिन का समय दो मुझे, मैं आया हूं यहाँ दुष्टों का संहार करने के लिए। मेरे माता पिता कंस के कारागार में बंद हैं, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और पुनः यहाँ आऊंगा। और रही बात तुम हमारी क्या लगती हो, तो तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम सब गोपियां मेरी आत्मा हो। आज भगवान जब ये कहने लगे, गोपियां सिसक सिसक कर रो रही थी। दूर में आज एक वृक्ष के नीचे, कदम वृक्ष के नीचे राधा रानी खड़ी हैं। वहीं से भगवान के सारे कृत्यों को, कामों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोपियों को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। राधा रानी ने जब सुना कि गोपियों को भगवान अपना आत्मा बता रहे हैं, राधा रानी इतनी रोई व्याकुल हो गई। ये गोपियां यदि भगवान कृष्ण के आत्मा हैं तो मैं क्या हूं, मेरा स्थान क्या है? और रो रो करके आज कन्हैया के पास भी नहीं आ रहे। इतने में हमारे कन्हैया राधा जी के पास पहुंचे और राधा को कहने लगे, देवी प्राण प्रिय, इस प्रकार से तुम भी नहीं समझोगी, इस प्रकार से तुम रोगी तो मैं कैसे करूंगा? मैं माता पिता को कैसे छुड़ाऊंगा? कम से कम तुम तो समझो। राधा जो है ठहाका मार के हंसने लगी, रे कृष्ण कौन रोता है? जाना तेरा रास्ता कौन रोकता है? मैं कौन हूँ जो मेरे पास आई हो? कौन हूँ तुम्हारा जो मेरे पास आए हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? ये तो ऐसे आंसू निकल आए, आंख में मिर्ची लग गई थी। जाओ, तुम्हारा रास्ता कौन रोकता है? भगवान कृष्ण राधा की इस निष्ठुर भरी बातों को सुनकर आज सोचने लगे, राधा इस प्रकार से मुझसे व्यंग कर रही है, मैं क्या करूं? कहने लगे, राधा ऐसा तो मत बोलो, तुम तो मेरे प्राण हो। ओ चुप चुप चुप, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझ पर अब चलने वाली नहीं है। लोग कहते थे ये कृष्णा बड़ा छलिया है, राधा इससे बच के रहना। मैंने किसी की नहीं मानी और तुमसे दिल लगा बैठी, और आज तुमने गोपियों को अपना आत्मा बताया, तो मैं तुम्हारे हृदय में कहां पर हूं? ये गोपियां तो तुम्हारी आत्मा है, तो मैं कौन हूं? जाओ, तुम्हें कौन रोकता है? ऐसे कहकर राधा फुट फुट कर रोने लगी। इतने में भगवान कृष्ण भी रो पड़े। हाँ माताओं, देखिए मात्र 10 मिनट की कथा है, इसलिए शांत होकर बैठ जाएं। आज राधा रानी इतनी सिसक के रोई है कि भगवान रो पड़े और राधा से कहने लगे, राधा तुमको भी बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। ये कहते हुए भगवान कहने लगे, राधा ये गोपियां मेरी आत्मा है, क्योंकि ये गोपियां वेदों के मंत्र हैं, वेदों की वृत्तियां हैं, वेदों की शाखाएं हैं। और तुम जानती हो कौन हो? तुम तो मेरी परमात्मा हो, मेरी परमात्मा हो। इस आत्मा को जैसे परमात्मा से मिलाना पड़ता है तभी परमात्मा का अस्तित्व रहता है, उसी प्रकार से गोपियां मेरी आत्मा हैं और इन आत्माओं के पति तुम मेरी परमात्मा हो। तुम तो मत रोको, इस प्रकार से समझ जाओ। आज राधा रानी रो रही हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी से विदा लिए। बड़ा सुंदर भजन है, समय के अभाव के कारण हम सुना नहीं पा रहे हैं। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा दर्द है मेरा, कितना दर्द होता है कृष्ण। यदि तुम राधा होते तो पता चलता कि विरह वेदना क्या होती है। प्यार में जो धोखा खाता है वही जानता है प्यार की कीमत को, अन्य कोई क्या जाने। आज मैं राधा हूं, मुझे छोड़कर जा रहे हो। मेरे हृदय में जो आग लगी है
उस विरह की अग्नि में मैं जल रही हूं। यदि तुम राधा होते तो जानते क्या पीड़ा हो रही है। और यदि सचमुच तुम परमात्मा हो तो मैं तुमसे आज एक वर मांगती हूं। सब लोग कहते हैं तुम भगवान हो। मैं तुमको भगवान समझ करके प्रेम नहीं की थी, मैं तो तुम्हें अपना प्रेमी मान करके प्रेम की थी। यदि तुम सचमुच भगवान हो तो मुझे एक वर दो। भगवान कृष्ण बोले, बोलो क्या मांगना है। स्वयं मेरी आत्मा को, मेरे जीव को भी मांगोगे, प्राण को भी मांगोगे तो दूंगा। तब राधा कहने लगी, यदि फिर कभी जन्म मिला, हे कन्हैया, यदि मुझे फिर कभी जन्म मिला तो उस बार मैं कृष्ण बनूंगा और तुम राधा बनना, और मैं तुमको छोड़ के जाऊंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम की वेदना क्या होती है, पीड़ा क्या होती है। राधा रानी फुट फुट करके रो रही है। भगवान कृष्ण बहुत समझाए और फिर अक्रूर जी के साथ मथुरा गए। अक्रूर जी को यमुना में अपना दर्शन कराया, क्योंकि अक्रूर जी के मन में शंका था। मथुरा पहुंच करके आज मथुरा की सुंदरता को अपने मित्रों के साथ भ्रमण किए, देखे। उसके बाद में आगे जब बढ़े तो धोबी आ रहा था, धोबी का उद्धार किया। फिर कपड़े को लेकर के दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी का भी कल्याण के आशीर्वाद दिए। श्री रामा नाम का एक माली है, फूल माला पहनने के लिए भगवान उसके पास गए। त्रिवक्त्रा नाम की एक कुब्जा है जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है। भगवान ने उसे सुंदरी कहा और उसके चरण के अंगूठे को दबा करके एक हाथ में ठोड़ी पकड़े, एक हाथ में कमर पर उचक दिए। भगवान त्रिवक्त्रा दिव्य सुंदरी हो गई, काम भाव जागृत हो गया। भगवान ने कहा बाद में आएंगे। त्रिवक्त्रा का उद्धार किया, आगे गए, रंगभूमि में धनुष को तोड़ दिया और वहां से सैनिकों को पछाड़ दिए। सैनिकों ने कंस से जाकर कहा, नंद का छोरा आया है, और शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। कंस सभी मंत्रियों को बुलाए और कहा, कल जब मेला देखने आएगा कृष्ण, मार्ग में कोलिया पीट हाथी को रखना, हाथी से कुचलवा कर उसे मार डालना। यदि ललकारना, ललकार करके उन्हें मलयुद्ध में गले दबाकर मार डालना, हत्या कर डालना। भगवान ने ग्वालिया पे हाथी का संहार किया, चारों ओर मुष्टिक सल तोसल जितने सैन्य सिपाही थे सबका संहार किया। अंत में ऊंचे स्थान पर जो कंस बैठा था, भगवान उचक कर पहुंचे और कंस की छाती पर संपूर्ण पृथ्वी का भार लेकर के जोर का मुक्का लगाया और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से आजाद किए, अपने नाना उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाए। फिर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम गए, जहां पर सुदामा जी से उनकी मित्रता हुई। कल की कथा में ये आएगी। फिर भगवान विद्या अध्ययन करके जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो गुरु पुत्र को जो मर गए थे जल में डूब करके समुद्र में, गुरु माता ने जब कहा कि मेरे पुत्रों को जहां भी हो ले आओ, भगवान गुरु माता के पुत्र को लेकर के गुरु दक्षिणा प्रदान किए। और आज भगवान अपने नगर में द्वारकापुरी में भगवान आज जब भोजन करने लगे तो माँ यशोदा की याद आ गई, गोपियां की याद आ गई और भगवान के आंखों से अश्रु बहने लगा। इधर अक्रूर जी को, उद्धव जी को भगवान बुलाए और उद्धव जी को जब बताए कि गोपियों से मेरा इतना प्रेम है, गोपियां मुझे इतना प्रेम करती हैं, उद्धव जी ने कहा, क्यों कृष्ण, तुम तो स्वयं ब्रह्म हो और इस प्रकार की प्रेम भरी बातें ही करते हो, तुम भी प्रेम के जाल में फंसे हो। तब उद्धव को कहा कि आप जाकर के ये ज्ञान गोपियों को दे आओ। उद्धव महाराज आज गोपियों के यहाँ गए, स्वयं भगवान कृष्ण के जैसे ही उद्धव महाराज जी का स्वरूप है। गोपियों ने दूर से देखा तो उन्हें लगा कि स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं, देखा तो उद्धव हैं। उद्धव जी को देकर करके उलाहना देने लगे, ये छलिया अपने स्वरूप किसी दूसरे को भेजा है। भौरे को देख करके आज उपमा देने लगे गोपियां। और गोपियां जब उद्धव महाराज समझाने लगे, वे तो कृष्ण निर्गुण परम ब्रह्म हैं, वो तो भगवान हैं, और भगवान से भला इस प्रकार से तुम प्रेम करोगे, कोई साधारण मनुष्य जानकर तो कहां बनेगा।
इसलिए निर्गुण ब्रह्म में अपने मन को लगाओ। तब गोपियां कहने लगी, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐसा पाठ पढ़ाया गोपियों ने कि आज उद्धव महाराज भी गोपियों के जैसे भगवान के विरह में नाचने लगे, प्रेम में मगन हो गए। और उद्धव महाराज आकर के प्रणाम किए भगवान कृष्ण को। भगवान बोले, हे उद्धव बोलो क्या हाल चाल है। उद्धव नतमस्तक होकर के प्रणाम करने लगे और कहने लगे, प्रभु आपकी लीला को आप ही जाने, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा तत्व प्रेम है, प्रेम से बड़ा और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण गोपियों को आनंद प्रदान किए और उद्धव को बताया कि गोपियां हमेशा मेरे पास में रहती हैं। दिव्य दर्शन कराया। उद्धव महाराज जी ने देखा कि भगवान के आसपास सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। उद्धव जान गए ये तो मुझसे लीला कर रहे थे, ये तो संसार के मालिक हैं, संसार को चलाने वाले हैं। मेरे मन के अहंकार को मिटाने के लिए, अभिमान को मिटाने के लिए मुझे ब्रज भेजा था। इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के संदेह को दूर किया। आगे भगवान ने जरासंध से युद्ध की 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वें वाले युद्ध में उन्होंने पंडितों को जप में बैठा दिया और बोले, इस बार यदि आपके पूजन से मैं विजय नहीं हुआ तो आप सबके सिर को कलम कर दूंगा। और काल यमन को लेकर के जरासंध युद्ध करने गए। भगवान ने देखा ये तो ऐसा गलत संकल्प लिया जिससे ब्राह्मणों की हानि हो जाएगी, ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। भगवान बलराम स्वामी जी से कहने लगे, देखो भैया ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और इस काल यमन के लिए हमें तो रण को छोड़कर भागना ही पड़ेगा। बलराम स्वामी जी कुछ अनमने हो गए, लेकिन अनुमोदन करके रण छोड़ भगवान के साथ भागने लगे। और तब से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान के। अपने भक्त की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए भगवान अपमान को भी अपना नाम बना लिए और काल यवन को मुचकंद से जला करके भस्म करा दिया। फिर प्रवर्षण पर्वत पर अपने सैनिक सिपाहियों के साथ भगवान चढ़ गए और जब जरासंध ने आग लगवा दी प्रवर्षण पर्वत पर, समुद्र में वहां से छलांग लगाकर समुद्र में ही द्वारकापुरी का निर्माण किए और द्वारकापुरी के राज सिंहासन पर उग्रसेन को बैठा दिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इधर जो है विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। ये साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। नारद जी से बालपन से ही भगवान कृष्ण के गुणों को सुनती आ रही हैं। बालपन से ही भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं, कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं है। इधर रुक्मी जो था, रुक्मणी जी का बड़ा भाई, वो भगवान कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। शिशुपाल, चिदी नरेश, दमघोष आदि को अपना मित्र मानता था। ये शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह जबरदस्ती तय कर दिया था। उनके पिताजी कुछ बोल नहीं पाते थे। अब विवाह का समय जब तय हुआ, 2 दिन विवाह जब बचा, तब व्याकुल हो गई मां रुक्मणी। और रुक्मणी ने सोचा कि मैं क्या करूं। अपने भाभियों के पास रुक्मणी रोने लगी कि मैं क्या करूं, मैंने तो कृष्ण को अपना पति मन से मान लिया है और मेरे भाई, मेरे पिताजी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। क्या करूं भाभी माँ। जब इस प्रकार से फुट फुट कर रोने लगे तो भाभियों ने कहा
किसी ब्राह्मण को बुलाओ, प्रेम पत्र लिखो और द्वारका उसे भेज दो, भगवान कृष्ण जरूर तुमको लेने के लिए आएंगे। और मां रुक्मणी ने आज एक प्रेम पत्र लिखा है, उस प्रेम पत्र को एक ब्राह्मण को बुलाया और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, इसे ले जाकर के द्वारकापुरी के भगवान कृष्ण के हाथ में जाकर के दें और कहें यदि वो मुझे वरण करके नहीं ले जाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आज पंडित जी उस पत्र को लेकर के पहुंच गए द्वारकापुरी और आधी रात के समय ब्राह्मणों के लिए भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। भगवान के कक्ष में पहुंचे, ठाकुर जी ने, कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, इतनी अर्धरात्रि में कैसे पधारे हैं, क्या बात है? ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं विदर्भ कुमारी की चिट्ठी लेकर, प्रेम पत्र लेकर के आया हूं, आप इसे पढ़िए। तब भगवान कहने लगे, आप ही पढ़ लीजिए ना, मैं सुनूंगा। बोले ये प्राइवेट है, लव लेटर है, प्रेम पत्र, इसलिए आप ही पढ़िए भगवान। तब भगवान कहने लगे, मेरे में अब मैं तो अपने से भी बड़ा ब्राह्मणों को मानता हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप ही पढ़िए, आप हो मैं हूं, क्या शर्म है, पढ़िए। अब वो बूढ़े थे बेचारे ब्राह्मण देवता, पढ़ने लगे। लव लेटर में क्या लिखा था मालूम? हे कृष्ण, जब से आपके गुणों के विषय में सुनी हूं, रहा नहीं जाता, बालपन से ही आपको पति मान चुकी हूं। आप कहते होंगे बिना देखे इस प्रकार से कैसे मुझे पति मान रही हो? तो मैं आपके गुणों को सुन करके, आपके लीलाओं को सुन करके मेरा मन आपके चरणों में लग गया है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। और हे सिंह, भगवान को बोले कि आप शेर के समान हो और शिशुपाल जो है गिदड़ के समान है, और शेर के रहते हुए गिदड़ ले जाए, ये कहां शोभा देती है? इसलिए हे प्रभु, आइए और मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं तो आपको पति मान चुकी हूं। रही बात, बहुत भीड़ होगा विवाह में, बहुत सैन्य सिपाही होंगे, इसके लिए एक उपाय लिखती हूँ मैं। हमारे कुल की ये परंपरा है कि विवाह के पहले दिन गौरी पूजन के लिए कन्या घर से गौरी माता के पूजन के लिए जाती है। मैं जब गौरी पूजन करने आऊं, उसी समय आप मेरा हाथ पकड़ करके मुझे उठा कर ले जाइएगा। जैसे ही ये पंडित जी ने पढ़ा, बोले चलो तुरंत चलो। भगवान कृष्ण आज दारुक को बुलाए और रथ में बैठे ब्राह्मण देवता को बुलाए, और इतना तेजी से रथ चला कि दाऊ भैया पीछे से चिल्ला रहे हैं, अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है, अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है। भगवान नहीं सुने, चले गए। फिर सिपाहियों ने बताया कि कोई कुंडिनपुर से ब्राह्मण आया था। दाऊ भैया समझ गए, ये तो जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ झगड़ा होगा। सैन्य सिपाही लेकर दाऊ भैया भी पीछे पीछे चल पड़े। इधर भगवान कृष्ण जब विदर्भ देश पहुंचे तो राजा भीष्मक को जब पता चली कि विवाह में शामिल होने के लिए कृष्ण आए हैं, खूब सेवा किए, खूब आरती उतारी। शिशुपाल को चढ़ने वाला जो फलदान था, आदि आदि जो दहेज थे, सब भगवान कृष्ण के पास चढ़ गए। सिपाहियों ने उन्हीं को दुल्हा समझा और वहीं ले गए। भीष्मक ने कुछ खरी खोटी तो जरूर सुनाई, लेकिन भीष्मक राजा के भी मन में ये बात है कि मेरी बेटी कन्हैया को मिल जाए तो कितना अच्छा हो। इधर जब शिशुपाल को पता चला, रुक्मी को पता चला, क्रोध के मारे आंखें लाल लाल करके, ये ग्वाला क्यों आया है यहाँ, ये तो काम बिगाड़ेगा। इतने में रुक्मी कहता है, जरासंध कहता है, आप चिंता मत करो, हमारे रहते हुए ये कुछ नहीं कर सकता। तब अगले दिन माँ रुक्मणी, झांकी भी आएगी, झांकी का दर्शन करेंगे, कोई खड़े नहीं होंगे, सबको आनंद आएगा। रुक्मणी मैया अगले दिन ब्राह्मण पत्नियों के साथ में गौरी माता जी के मंदिर में गई हैं और माँ भगवती गौरी जी का पूजन करने लगे हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः।
नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणतये स्तुता जयन्ति मंगलः काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती गौरी जी की खूब पूजा किए, खूब सेवा किए और कहा, हे माँ गौरी, यदि जन्म जन्मांतर का साथी मेरा पति कृष्ण हो तो वह मुझे पति रूप में प्राप्त हो, यही वर देना। जैसे ही पूजन करके माँ रुक्मणी बाहर आई और देखा तो बहुत सारे सैन्य सिपाही सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उसी समय हमारे कन्हैया अपने रथ को लेकर के मंदिर के पास पहुंचे। रुक्मणी जी के आंखों से भगवान कृष्ण के आंखें लड़ गए और देखते ही देखते दोनों में प्रेम हो गया। भगवान ने हाथ बढ़ाई और रुक्मणी माँ दौड़ी हुई रथ की तरफ भागी है और आज भगवान माँ रुक्मणी के हाथ को पकड़कर रथ में बैठा लिए कि नैना लड़ गए श्याम प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं, कि नैना लड़ गए श्याम प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं, घर कैसे जाऊं सखी रे, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सखी रे, अब घर कैसे कैसे जाऊं सखी रे, अब घर कैसे जाऊं, कि नैना लड़ गई श्याम प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़ गई श्याम प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। ऐसे में काम नहीं चलेगा, चुपचाप बैठ करके खाली धीरे धीरे ताली बजाओगे, कहाँ काम चलेगा। हो भगवान को पाना है, भगवान के विवाह में आए हो, बाराती बन के आए हो तो नाचना पड़ेगा और नाचना नहीं है तो दोनों हाथ उठा करके कम से कम ताली से भगवान का स्वागत करना होगा। इसलिए आइए, माँ रुक्मणी क्या कह रही है, घर जाओ तो भाई लड़ेगा, 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 उल्टी सीधी बात करेगा, उल्टी सीधी बात करेगा, घर जाओ तो भाई लड़ेगा, घर जाओ तो भाई लड़ेगा, उल्टी सीधी बात करेगा, उल्टी सीधी बात करेगा, कह देगा पिता हमारे से, लड़ गए साहब बिहारे से, अब घर कैसे जाओ, लड़ गए साहब बिहारे से, अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सखी रे, अब घर कैसे जाओ, घर कैसे जाओ सखी रे, अब घर कैसे जाओ, घर कैसे जाओ सखी रे, अब घर कैसे जाओ, अब घर कैसे जाओ सखी रे, अब घर कैसे जाओ। नैना
क्या कह रही है? घर जाऊं तो माँ लड़ेगी, घर जाऊं तो माँ लड़ेगी, घर जाऊं तो माँ लड़ेगी, घर जाऊं तो माँ लड़ेगी। उल्टी सीधी बात करेगी, उल्टी सीधी बात करेगी, उल्टी सीधी बात करेगी, उल्टी सीधी बात करेगी। घर जाऊं तो माँ लड़ेगी, घर जाऊं तो माँ लड़ेगी, उल्टी सीधी बात करेगी, उल्टी सीधी बात करेगी। कह देगी, कह देगी और कह देगी पिता हमारे से अब घर कैसे जाऊं कि नहीं ना लड़ गए बाप बिहारे से अब घर कैसे जाऊं कि नहीं ना लड़ गए शाम बिहारे से अब घर कैसे जाऊं कि नहीं ना लड़ गए शाम बिहारे से घर कैसे जाऊं कि नहीं ना घर गए शाम बिहारे से अब घर कैसे जाऊं कि नहीं ना लड़ गए शाम बिहारे से अब घर कैसे जाऊं। बोलो रुक्मिणी महारानी की जय हो। आज भगवान द्वारकाधीश माता रुक्मिणी के हाथ को पकड़े रथ में बैठाए और रथ जब चलने लगा सारे सैन्य सिपाही भगवान की सुंदरता से मुग्ध होकर के मौन रह गए। रथ जब चली धूल उड़ी सैन्य सिपाही कहने लगे ले गया ले गया ले गया। एक दूसरे को समझने में इतनी देरी हो गई, क्या ले गया भाई क्या ले गया। तो फिर अंतिम में किसी ने कहा अरे रुक्मिणी को ले गया। बोलो प्रेम से द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और जब ये समाचार रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने सुना तो क्रोध के मारे एकदम से आग बबूला हो गया, आंख लाल लाल करके कहने लगा हे शिशुपाल भैया आप चिंता मत करो, मैं आपको वचन देता हूं मैं अपनी बहन को कृष्ण से छुड़ा कर लाऊंगा और आपके साथ विवाह करूंगा। यदि ऐसा नहीं कर सका तो मैं अपने इस राज्य में कभी कदम नहीं रखूंगा। ये कह करके युद्ध के लिए रुक्मी निकल पड़ा। इधर शिशुपाल को इतनी ग्लानि हुई, हत्या करने के लिए बेचारा एकदम से आत्महत्या करने के लिए जब जाने लगा तो जरासंध दमघोष आदि ने समझाए और कहा जरासंध ने कहा देखो 17 बार मैं इससे युद्ध में पराजित हो चुका हूं, इसलिए तुमको एक अपमान में इस प्रकार से आत्महत्या का विचार नहीं करना चाहिए। 17 बार मैं हार चुका हूं, 18वां बार में मुझे विजय मिला है। जरूर तुमको भी रुक्मिणी मिलेगी, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शिशुपाल ने सोचा जब इतने नालायक लोग यहाँ हैं तो भाई क्यों मरूं, मरने का विचार त्याग दिए। बेशरम लोग इतने बेशरम है, 17 बार युद्ध में हारने के बाद भी हैं तो मैं तो एक बार अभी रुक्मिणी को लेके गया। इतने बेशरम हैं तो मैं क्यों मरूं, मरने का विचार त्याग दिया। और रुक्मी जो है जाकर के भगवान के साथ युद्ध करने लगा। बहुत समय तक युद्ध हुआ। भगवान ने अंत में जब सुदर्शन चक्र छोड़ी तो रुक्मिणी ने पैरों को पकड़ लिए और कहा यह तो आपका साला है, इसलिए आप इसे क्षमा करिए, ये मेरा भाई है और उसे शरणागति दीजिए। तब भगवान उसके बाल को दाढ़ी को मुड़ करके छोड़ दिए और वहीं पर वह रुक्मिणी अपना अलग से नगर बसाए। इधर रुक्मिणी को लेकर भगवान द्वारकापुरी में जब आए राक्षसी विधि से राक्षस विवाह से रुक्मिणी को भगा कर लाए थे। जो भाग उड़ करके शादी करते हैं वह राक्षस विवाह से लाए थे। बलदाऊ स्वामी ने उग्रसेन जी ने कहा कन्हैया तुमको अब विधि विधान से यहाँ पर वेदों के मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा तुम्हारा विवाह कराएंगे। फिर विवाह की वेदी बनी, ब्राह्मणों के द्वारा श्री शुक्ल वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का विवाह हुआ है। और भगवान का जब विवाह हुआ समस्त द्वारका आज दुल्हन की तरह सजी है। सबके घर में दीपमाला हुई, पटाखे फूटे और जयकार की घोष होने लगी और सब भगवान को कुछ कुछ उपहार आकर देने लगे। रुक्मिणी मैया और द्वारका इस भगवान से आशीर्वाद लेने लगे। और आइए आज हम सबके बीच में भगवान कृष्ण
एवं मां रुक्मणी आ रहे हैं। उनका विवाह हमारे आचार्य यजुर्वेद के ज्ञाता विख्याता हैं। इन्होंने यजुर्वेद में डिग्री हासिल की है। हमारे अभय भाचा 7 वर्ष का कोर्स पूरा किया है। हमारे भाचा जी वेद मंत्रों के द्वारा रुक्मणी जी का और द्वारकाधीश भगवान का पूजन कराएंगे, विवाह कराएंगे, वरमाला होगी। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी का झांकी शीघ्र मंच के पास ले आए और हम सब ताली बजाकर स्वागत करेंगे। सुंदर भाव भजन भरी, आइए ताली बजा करके भगवान का अभिनंदन करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरिये श्री रघुराई को जुड़ी अमर होई जाए। और कौन कौन श्याम सुंदर के दुल्हन बनना चाहते हैं? सभी कोई तो मीठी मीठी तालियों के साथ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
और कौन कौन बारात जाना चाहता है जी? कृष्णचंद्र जी का बारात कौन कौन जाना चाहते हो? बैठे बैठे तो ठीक है। आइए वरमाला के पश्चात हम सभी बारात की ओर अग्रसर होंगे। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, एक मिनट बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, सभी भक्तों से निवेदन बैठ जाएं। अभी वरमाला होगा, सबको दर्शन करना है, सभी बैठ जाएं, पहले पूजन होगा। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएं, माताएं बहनें सारे भक्त जल्दी बैठें। महाराज जी अभी पूजन कराएंगे, विवाह कराएंगे भगवान कृष्ण जी का मां रुक्मिणी जी के साथ में। सब दर्शन करिए, उसके बाद में ही फिर बाराती बन करके भगवान की बारात में नाचना है, झूमना है। बोले गजानन स्वामी की जय, बोले अंग नारायण भगवान की जय, बोले श्री रुद्र नारायण भगवान की जय। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुषाः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिज्ञो सर्वतस्पृतवात्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषाय वेदज्ञो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृततपसि येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य वृषभा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विभवं व्यकरामत्सा शनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चयत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञाः सर्वाहुताः संहृतं बृहदाज्यम् पशोस्तां शकरे वायव्यानारण्याग्राम्याशजे तस्माज्जज्ञाः सर्वाहुत अरेचाः सामानि जज्ञिरे छन्दाग्गो से जज्ञिरे तस्माद्यदुस्तस्मादजायत दशमादशवा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। पूर्वो चैत्रः गुणगण विशेषण विष्टायां शोभण्यथ वद्यवा मुग्गोत्रस्य मुखनाम्ने धेयजमानस्य विराट गोत्रस्य मुखनाम्ने धेयजमानस्य सरिता नाम्ने धेयजमानस्य तस्य पुत्र मनीष नाम्ने धेयजमानस्य श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गते षष्ठ दिवसे श्री रुक्मिणी मंगल हेतवे कन्यादान निमित्त्यर्थे पचहर्षमानदान निमित्त्यर्थे संकल्पम अहं करिष्ये कारयिष्ये च। माला पहली पकड़े ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा वृषभवेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोस्तनो भृभ्यशेमहि देवहितं जदायुः। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मिणी महारानी की बधाई हो। आज लगे हैं बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला।
आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज बने है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, मेरा यशोदा का लाला, नंद जी का लाला मेरा यशोदा का लाला, नंद जी का लाला मेरा यशोदा का लाला, नंद जी को लाला मेरा यशोदा का लाला, है बड़ा प्यारा आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी को लाला। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। चंदन चौक पे आज बताओ, चुन चुन गलियां सेज सजाओ, चंदन चौक पे आज बताओ, चुन चुन गलियां सेज सजाओ। और क्या करना है? दीपों का कर दो उजाला मेरा नंद जी का लाला, दीपों का कर दो उजाला मेरा नंद जी का लाला, दीपों का कर दो उजाला मेरा नंद जी का लाला, दीपों का कर दो उजाला मेरा नंद जी का लाला, आज लगे हैं बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला, आज लगे है बड़ा प्यारा मेरा नंद जी का लाला। श्री राधे। रुक्मणी मैया कैसे बैठी है जान रहे हो? देखो तो कैसी बैठी है माँ रुक्मणी। इत बैठी रुक्मणी महारानी, महिमा जिसकी वेद बखानी, महिमा जिसकी वेद बखानी, महिमा जिसकी वेद बखानी, महिमा जिसकी वेद बखानी। इत बैठी रुक्मणी महारानी, महिमा जिसकी वेद बखानी, महिमा जिसकी वेद बखानी। इत बैठो गोपाला
कल की कुछ सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, सुन लें। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस, कल कथा विश्राम दिवस है। कल की प्रातःकालीन पूजन में भगवान का जैसा पूजन होता है पूजन होगा। उसके बाद में गीता पाठ एवं तुलसी वर्षा होगी। तो 1000 से ऊपर तुलसी के पत्ते लेकर के आना है जिनको भी तुलसी वर्षा में भगवान को तुलसी अर्पित करनी है। और तुलसी वर्षा के बाद में पूर्णाहुति हवन भी हो जाएगा। कल ही पूर्णाहुति हवन भी हो जाएगा। हवन में भी जिनको बैठना है बैठ सकते हैं। पूर्णाहुति होने के बाद में मध्याह्नकालीन भोजन होगा और ठीक 3 बजे से पुनः कथा होगी, कथा प्रवचन होगा। और जिसमें कल हम भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा एवं श्री सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हुए कथा को कल विश्राम करेंगे। महाआरती के बाद में विश्राम होगा। एवं परसों 7 तारीख को मेरी भांजी कोयल की वार्षिक श्राद्ध है, श्राद्ध पूजन होगा। 21 ब्राह्मणों का भी अभिषेक एवं पूजन होगा, ब्राह्मण पूजन होगा। जितने महाराज आएंगे सबका पूजन होगा। एवं महाभंडारा का आयोजन है संपूर्ण सरायपाली के भक्तों के लिए 7 तारीख को। सभी भंडारे में भी जरूर सम्मिलित हों और भोजन प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से आगे के कार्यक्रम हैं। तो कल सभी भक्त सरायपाली के, बस्ती सरायपाली के, यहाँ के तो भक्त हमारे दिल को जीत लिए। कथा सुनने में कितने उच्च स्थान में हैं। आप सबने जितनी एकाग्रता से श्रवण की है, आप सबके लिए मेरे हृदय से आशीर्वाद है। इसी प्रकार आपका चंचल मन भगवान के चरणों में लिप्त रहे और भगवान की कथा में आप मन लगाकर उनको सुनते रहें और अंत में भगवान आपको प्राप्त भी हो। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी तुलसी वर्षा में जरूर सम्मिलित हों। भगवान के पूजन में हवन होगा, पूर्णाहुति होगी, फिर शाम को कथा भी होगी, शाम को भी आना है, फिर आरती करके इस कथा विश्राम होगा। इस प्रकार आगे के कार्यक्रम है। आइए हम आरती की ओर बढ़े। उससे पूर्व भगवान के बारात में भगवान को उपहार स्वरूप यदि कुछ लाए हैं तो प्रदान करें, फल फूल पुष्प तुलसी पत्र आदि। और नहीं तो अपने स्थान से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए ताली बजाते हुए ही भगवान का स्वागत करेंगे। एक बार मैं पुनः बाहर से आए हुए हमारे जितने भक्त हैं, लंबर से, हमारे चौरसिया परिवार से, राजू गुटिया जी के यहाँ से भी आए हैं, कौटिन भी आए हैं, एवं हमारे चंदू चौरसिया जी एवं परमानंद जी के यहाँ से भी उनकी पुत्र वधू, उनकी बेटी एवं उनके दामाद आए हैं। और बहुत सारे हैं जिनको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ अभी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो भगवान कथा में पधार करके आपने भगवान की कथा को पान किया। आप सबसे पुनः मैं आग्रह करना चाहूँ, आरती के बाद भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे। तो आइए हमारे निखिल महाराज जी कुछ भजन भगवान का सुना रहे हैं। और आप लोगों को मैं हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं उनका भी परिचय कराना चाहूं। हमारे जो यज्ञ के आचार्य हैं, खड़े हो जाएंगे महाराज जी। यज्ञ आचार्य ये जुड़गा ग्राम से हैं, शक्ति के पास इनका ग्राम है। शक्ति जिला के जुड़गा ग्राम के हैं। इनका नाम अभय तिवारी। ये यजुर्वेद में व्याख्याता हैं, यजुर्वेद कोर्स के मास्टर हैं। इन्होंने 7 वर्ष तक काशी में रह करके वेदों का अध्ययन किया है। ये हमारे यज्ञ आचार्य के रूप में इस यज्ञ में वर्णित हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। उसके बाद में हमारे दूसरे नंबर के भांचा हैं, इनके छोटे भाई हैं, अभय महाराज जी के छोटे भाई हैं अमन महाराज, अमन तिवारी। ये भी वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, पूजन कराने में पारंगत हैं। ये भी अभी काशी जाने वाले हैं और अध्ययन करने वाले हैं। इनके छोटे भ्राता हैं, इनका नाम है अमन तिवारी। ये भी जुड़गा से हैं, शक्ति जिला से। इनका भी ताली से थोड़ा अभिवादन कर देंगे। और हमारे बामन महाराज पंधी वाले
बामन देवता बामन भगवान हमारे अजय महाराज जी पंधी वाले, जो कि इस बस्ती सराई पाली के पुरोहित हैं, उनके सुपुत्र नयन जी महाराज हैं। इनके स्वागत के लिए भी ताली हो जाए। ये भी काशी में पढ़ रहे हैं, काशी जाने वाले हैं। वेद मंत्रों को, भागवत के मंत्रों को मीठी मीठी स्वर से ऐसी तान छड़ी है बस्ती सराई पाली में, यहाँ का प्रत्येक जीव धन्य हो गया होगा और भगवान की शरणागति को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी के लिए। नयन जी बैठ जाएं। और हमारे मनीष जी, हमारे ये मनीष महाराज भंवरा दादर से हैं। भंवरा दादर हमारे परम मित्र शशि महाराज जी के छोटे भाई वेणु महाराज जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने भी हमारे इस यज्ञ में गायत्री मंत्र का जाप करके इस यज्ञ में अपना अमूल्य समय एवं अमूल्य आशीर्वाद हमको प्रदान किया है। इनके लिए भी थोड़ा ताली हो जाए। और हमारे इस यज्ञ में मूल पाठ करने वाले जो मूल पाठ करने के लिए जो मुख्य पंडित हमने चयन किया था, हमारे ही गांव के पास इनका ग्राम है लोधिया के ये महेंद्र मिश्रा जी हैं। ये टीचर भी हैं, अध्यापक भी हैं और खाली समय में पूजा पाठ भी करते हैं। संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा है, ज्योतिषाचार्य भी हैं। ज्योतिष में भी इन्होंने मार्कशीट हासिल की है काशी विश्वविद्यालय से और बहुत ही सुंदर ढंग से संस्कृत श्लोकों का पाठ करके भगवान के भागवत श्लोकों को गाते हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और इनके पिता मनमोहन मिश्रा जी, भले ही मैं उनको गुरु नहीं बनाया हूं, लेकिन उनसे मुझे बहुत शिक्षा मिली है। मैं उनको गुरु मानता हूं और ये मेरे गुरु भाई भी हैं और मैं अपने गुरु जी के चरणों में व्यासपीठ से भी प्रणाम करता हूं। और हमारे महाराज जी हैं चंद्रशेखर पाढ़ी जी, ये सराईपाली के ही हैं, यहीं के, लेकिन ये अभी वर्तमान में बरमकेला शिशु मंदिर में प्राचार्य उप प्राचार्य हैं। ये शिशु मंदिर में अध्यापन कार्य कराते हैं। संस्कृत में ये भी निपुण हैं और गायत्री जाप में इन्होंने विशेष सहयोग किया है। इनके लिए भी हमारे यज्ञ में अमूल्य स्थान है। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और हमारे यज्ञ में हमारे कुल पुरोहित बड़े अमाकोनी वालों के कुल पुरोहित श्री सुरु महाराज जी, उनका नाम क्या है, श्याम सुंदर पाणिग्राही जी, उनके सुपुत्र हैं ये जतिन पाणिग्राही जी। ये भी पंडिताई कर रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं और पुरोहित कर्म करते हुए हम समस्त यजमानों का कल्याण कर रहे हैं। इन्होंने भी यज्ञ स्थल में गायत्री जाप करके इस यज्ञ में अमूल्य स्थान दिया है। इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और हाँ, गुलशन कुमार जी, ये भी भंवरा दादर से हैं। हमारे वेणु महाराज जी के सुपुत्र हैं, छोटे सुपुत्र। इनके द्वारा भी गायत्री मंत्र का जाप हुआ है और इन्होंने भी विशेष सहयोग प्रदान किया है। अभी वेदों का अध्ययन में लगे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इनके लिए भी अमूल्य स्थान है हमारे यज्ञ में। आप सबसे मैं चाहूंगा कि ताली से इनका अभिवादन हो जाए। और हमारे इस यज्ञ में विशेष रूप से सहयोग देने वाले, कार्य करने में सहयोग करने वाले, व्यवस्था बनाने में सहयोग करने वाले, मनोबल को बढ़ाने वाले एवं मेरे परम मित्र श्री शशि भूषण जी महाराज भंवरा दादर वाले, जो कि अभी हमारे इस YouTube चैनल को भी संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। इन्होंने विशेष सहयोग दिया है और मैं तो इनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब से निवेदन करना चाहूं कि शशि भूषण महाराज जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और ये भी पूजन कार्य कराने में निपुण हैं और वेदों के भी ज्ञाता हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में, इस सत्संग यज्ञ में साहू वीडियो शूटिंग एवं YouTube चैनल वाले लोहरी टिपा वाले हैं। इन्होंने भी हमारे कार्यक्रम को दूर दूर तक पहुंचाया और भागवत की कथा को, भागवत की गंगा को जो घर बैठे इनके कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, आज इनका भी हमारे यज्ञ में अहम स्थान है। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। और
अब हम अपने संगीत टीम से परिचय कराना चाहेंगे। हमारे संगीत टीम के जो आर्गन प्लेयर हैं, आर्गन मास्टर खड़े हो जाएंगे, हमारे निखिल महाराज। इनका लंबर ग्राम में बड़ा जलवा है हो, लंबर के सब बच्चे से लेके बूढ़े तक खोजते हैं इनको। इतना सुंदर भजन करवाते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजन के समय हमारे साथ कई बार इन्होंने हमें सहयोग दिया और ऐसे सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र को बजाते हैं, मन मोहित हो जाता है। ये हमारे निखिल महाराज जी, निखिल नंदे जी, छाल के पास तरे केला ग्राम है, खरसिया छाल के पास तरे केला ग्राम है, वहीं से हैं। इनके पिता भी मेरे गुरु तुल्य हैं, उन्हीं के यहाँ मैंने पूजा पाठ यज्ञ आदि आरंभ करना सीखा है, उनको मैं गुरु मानता हूँ। और मेरे छोटे भाई हुए, गुरु भाई हुए, तो निखिल महाराज जी भी केवल म्यूजिक ही नहीं वरन बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान दुर्गा आदि पूजन भी कराते हैं और सुंदर भजन भी गाते हैं। तो इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और हमारे पेड मास्टर हैं नरेंद्र निषाद जी। नरेंद्र निषाद जी को तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बस्ती सराई पाली में कई कार्यक्रम कर चुके हैं ये देवराज मिश्रा महाराज जी के साथ में, और मेरे भागवत भजन में भी, मेरे भागवत कथा में भी आते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं। भगवान के बड़े भक्त हैं, सुंदर पेट का वादन इनके द्वारा होता है। इनका भी अहम भूमिका है हमारे इस कथा में। एवं हमारे ढोलक मास्टर हैं विद्या जी, ये भी हमारे इस यज्ञ में अपने वाद्य यंत्र से सबको मुग्ध कर दिया और सबको मोहित करके बड़ा आनंद प्रदान किया है। वाद्य में इनका बड़ा श्रेष्ठ स्थान है, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। इस प्रकार से यह राधे राधे ग्रुप संगीत पार्टी बड़े अमा कोनी के नाम से इनको जाना जाता है। रसमयी भागवत कथा, संगीतमयी शिव कथा, देवी भागवत महापुराण, श्री राम कथा, हरिवंश महापुराण आदि आदि कथाएं हमारे इस ग्रुप के द्वारा एवं महामृत्युंजय जाप पाठ, नवचंडी पाठ आदि आदि पूजन यज्ञ हमारे इस समस्त विप्रजनों के सहयोग से हम सब करते हैं। अपनी टूटी फूटी वाणी से वेदों का मंत्रों को पढ़ते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। वैसे हम पारंगत तो नहीं हैं, लेकिन भगवान की सेवा जरूर करते हैं अपनी टूटी फूटी वाणी से। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए एक भजन, फिर उसके बाद आरती करेंगे। एक भजन है, फिर आरती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार सभी से निवेदन है कि सुंदर ताली के साथ महारानी रुक्मणी और कृष्णचंद्र जी महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। आज आप सभी ने महालक्ष्मी का व्रत भी किया है, सुदर्शा व्रत, और रुक्मणी महारानी महालक्ष्मी का ही अवतार है। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोली महालक्ष्मी मैया की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, रुक्मणी महारानी की जय। और आइए सुंदर विवाह की ओर हम सभी अग्रसर हो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसा ब्रह्मा की शादी है। और ऐसे बैठे बैठे बारात चलेंगे क्या जी? नहीं ना, तो सभी झूमते हुए अपने अपने स्थान पे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो।
आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, काका का सहरा सुहाना लगता है, एक लड़का तो दिल दीवाना लगता है, काका का सहरा सुहाना लगता है, एक लड़का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, काका का सहरा सुहाना लगता है, एक लड़का तो दिल दीवाना लगता है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। और कहेंगे क्या, दोनों हाथ खड़े करके बोले राधे राधे। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये रुक्मणी दुल्हन बनी।
नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुको बड़ी दुल्हन बनी। दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुको बड़ी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी दुल्हन बनी। और कौन कौन दुल्हन बनना चाहते हैं जी? आगे वाले और पीछे वाले दोनों हाथ खड़े करके कहेंगे क्या? श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। जय श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम प्रीत संग रंग राजी और दुनिया से मुख मोड़े रे। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे। श्याम प्रीत संग रंग राजी और दुनिया से मुख मोड़े रे। वो मेरा हो जाएगा जय हो। वो मेरा हो जाएगा और वो उसकी हो जाऊंगी। वो मेरा हो जाएगा और मैं उसकी हो जाऊंगी। और दोनों हाथ खड़े करके बोलो राधे राधे राधे। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोल रुक्मिणी महारानी की जय हो। बोल राधे 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 राधे। आरती आरती करेंगे, सभी आरती के लिए तैयार हो जाएं। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी जी महारानी की जय। आइए मंगल आरती की ओर, कर्पूर आरती की ओर चले। भगवान श्री द्वारकाधीश मां रुक्मणी को मंगल आरती गाएंगे। आइए बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि कर दीपक बजावे शंख सुरपति, गणपति की झांझ भैरव झालर झरत है। षडमुख रटत सहस्त्र नाम कृष्ण कृष्ण, ऐसे नंद गोपाला की आरती करत है। ऐसे नंद लाला की आरती करत है। बोले शावरे सरकार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी तू ही मेरी पूजा तू ही बंदगी उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम् शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्वा प्रबोधाय दीपज्योति नमोऽस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो मे हरद पापम दीपज्योति नमोस्तुते। शैव भक्तजन अपने अपने स्थान पे परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदीक्षाणां पदे पदे प्रदीक्षाणां पदे पदे। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पाञ्जलिः। सभी भक्त अपने हाथ जोड़ करके भगवान श्री बांके बिहारी लाल की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रशय्यशाहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाध्यपत्यमयं समन्दपर्याय स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषान्तादात् पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकदा इति तद्व्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वशन्नगृहे आवेक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभाषद इति। ओम विश्वदश्चक्षुः विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरत विश्वदस्पात संबाहुभ्यां धमल संवत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाण पुरुषोत्तमा देवदेवोत्तम देवता पुराण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से भगवान श्री बांके बिहारी लाल को प्रणाम करेंगे। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे पांचांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले वीर बजरंग बली महाराज की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले भक्त और वत्सल भगवान की जय। बोले अपने मातु पिता की जय। बोले अपने गुरु गोविंद की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गोमातु के जय हो, गोमातु के जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोले अन्नपूर्णा विशालाक्षी सहित काशी विश्वेश्वर भगवान की जय। बोले भगवती रुक्मणी मैया की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।